मनुष्य, मनुष्य तक हो गया ना, 39। अब 40वां सिद्धांत आर्योदेशीय रत्नमाला में पढ़ेंगे। 40वां सिद्धांत है आर्य। आर्य किसे कहते हैं? जो श्रेष्ठ स्वभाव, धर्मात्मा, परोपकारी, सत्य, विद्या आदि गुणयुक्त और आर्यावर्त देश में सब दिन से रहने वाले हैं, उनको आर्य कहते हैं। ये आर्यों की परिभाषा। आजकल बहुत से लोग कहते हैं हम हिंदू हैं। हिंदू शब्द चलता है ना भारत में, तो महर्षि दयानंद जी कहना चाहते हैं कि हम हिंदू नहीं, हम आर्य हैं। हमारा पुराना नाम है आर्य। आर्य कौन होते हैं? जो श्रेष्ठ स्वभाव वाले होते हैं उनको आर्य कहते हैं। उनका स्वभाव अच्छा होता है, बढ़िया, शांति से रहने वाले, सभ्यता, नम्रता, प्रेम, दया, सद्भावना, परोपकार, दान आदि ऐसे अच्छे अच्छे गुणों वाले, उत्तम स्वभाव वाले लोग वो आर्य कहलाते हैं। न्याय प्रिय, न्याय करने वाले, वो आर्य कहलाते हैं। फिर आगे लिखा धर्मात्मा। धर्मात्मा वही धर्म का पालन करने वाले, वेद में जो कर्म करने को बताए उन कर्मों का आचरण करना धर्म है। वेद में जो काम करने को मना किया उन कामों को न करना, ये धर्म है। जो विहित कर्म है उनको करना, जो निषिद्ध कर्म है उनको न करना, ये धर्म है। और विहित कर्मों को न करना, निषिद्ध कर्मों को करना, ये अधर्म है। यहां ध्यान देने की बात यह है कि जो विहित कर्म है, विहित कर्म मतलब जिनका विधान किया गया, यज्ञ करना चाहिए, दान देना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए, जो जो चाहिए, करना चाहिए, उसको बोलते हैं विहित कर्म। जो करना चाहिए, इसका है विधान। तो जो विहित कर्म है उनको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उनके करने से सबका सुख बढ़ता है, हमारा भी और दूसरों का भी, सबका सुख बढ़ता है, इसलिए उन कार्यों को करना चाहिए। तो जिन कार्यों के करने से सबका सुख बढ़ता है वो कार्य ईश्वर ने बताए हमको कि ये काम करो। उन विहित कर्मों को करना ही धर्म है। और कुछ काम मना किए, उनका नाम है निषिद्ध कर्म। निषेध किया जिनका, मत करो। कुछ वो कर्म छांट दिए, निषिद्ध कर्म। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, अन्याय मत करो, शोषण मत करो, धोखा मत दो, अत्याचार मत करो, आतंकवाद मत फैलाओ, निंदा चुगली मत करो, किसी पर झूठा आरोप मत लगाओ। ये सारे मना किए। जो मना किए इनका निषेध है, इनको कहेंगे निषिद्ध कर्म। तो निषिद्ध कर्मों का आचरण करना अधर्म है, धर्म के विरुद्ध है, गलत काम है। उसको करेंगे क्योंकि इससे सबका दुख बढ़ता है। तो जो दुख बढ़ाने वाले हैं वो निषिद्ध कर्म है, उनका आचरण करना अधर्म है। सुख बढ़ाने वाले हैं वो विहित कर्म है, उनका आचरण करना धर्म है। ये धर्म और अधर्म की परिभाषा है। अब ये तो जैसे मैथमेटिकल परिभाषा होती है उस तरह से हो गई, पर जो कर्मफल का विषय चलता है उसमें ये बात ध्यान देने की है। यदि कर्म करेंगे तब तो फल मिलेगा। क्या बोला, दोहराइए। यदि कर्म नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। ये कर्मफल की विशेष बात।
यदि कर्म नहीं किया, विहित कर्म नहीं किया, तो उसका दंड नहीं मिलेगा। ये पॉइंट नोट करने वाली बात। विहित कर्म यदि नहीं किया तो उसका दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि न्याय कहता है जब कर्म किया ही नहीं तो फल काहेगा। कर्म किया नहीं, फल नहीं मिलेगा। कर्म किया तो फल मिलेगा। थोड़ा कर्म किया तो थोड़ा फल मिलेगा, ज्यादा कर्म किया तो ज्यादा फल मिलेगा। अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म किया तो बुरा फल मिलेगा। ये नियम है कर्म फल के। तो कई बार लोग कहते हैं साहब लोग यज्ञ नहीं करते, इनको दंड मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, यज्ञ नहीं किया तो दंड नहीं मिलेगा। यज्ञ करेंगे तो इनाम मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। एक स्थिति है विहित कर्म को करना, दूसरी है निषिद्ध कर्म को करना। दोहराइए। विहित कर्म को, हाँ, और दूसरी निषिद्ध कर्म को करना। और तीसरी स्थिति है कि कुछ भी नहीं करना, विहित भी नहीं किया, निषिद्ध भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ये तीन स्थितियां हैं। तीन स्थितियां हैं। पहली, विहित कर्म को करना, बोलिए। दूसरी, निषिद्ध कर्म को करना। हाँ, दो करना हो गया। विहित कर्म को करना, निषिद्ध कर्म को करना। तीसरी, कुछ भी नहीं करना, विहित भी नहीं, निषिद्ध भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, कर्म किया ही नहीं। ये तीसरी स्थिति है। यदि विहित कर्म को करेंगे वो अच्छा कर्म है, विहित कर्म को करेंगे तो इनाम मिलेगा, सुख मिलेगा। निषिद्ध कर्म को किया तो दंड मिलेगा, दुख मिलेगा। ठीक है, दो बात साफ। तीसरी, विहित भी नहीं किया उसका फल नहीं मिलेगा, निषिद्ध भी नहीं किया उसका दंड नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं किया कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यज्ञ करना विहित कर्म है। अगर यज्ञ करेंगे तो उसका इनाम मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। दंड क्यों मिलेगा? दंड तो गलत काम करने पर मिलता है, न करने पर नहीं। यज्ञ नहीं किया इसका कोई दंड नहीं है, नहीं किया तो नहीं मिलेगा, करते तो मिलता, यज्ञ करते तो इनाम मिलता, यज्ञ नहीं किया तो उसका फल नहीं मिलेगा। फिर मोटी भाषा में क्यों कहते हैं कि यज्ञ नहीं करोगे तो तुमको पाप लगेगा? वो पाप यज्ञ न करने का पाप नहीं है, आपने जो प्रदूषण फैलाया उसका पाप है, उसका दंड मिलेगा। जो नहाना धोना, दातुन ब्रश करना, मंजन करना, स्नान करना, कपड़े धोना है, सांस लेना, ये जो हम प्रदूषण फैला रहे हैं इसका दंड मिलेगा। ये तो फैला ही रहे हैं, तो उसको मोटी भाषा में कह देते हैं आपने यज्ञ नहीं किया तो आपको दंड मिलेगा। वो दंड न करने का नहीं है, वो दंड है प्रदूषण फैलाने का। तो अब प्रदूषण तो फैला ही रहे हैं, उसको तो हम रोक ही नहीं पाएंगे। सांस लेना तो बंद नहीं करेंगे, हैं, खाना पीना वो बंद नहीं करेंगे, सब्जी काटेंगे, छिलके भी फेंकेंगे, कुछ तो कचरा फैलाएंगे ही। तो प्रदूषण तो हम फैलाते ही रहेंगे, उसको तो हम बंद नहीं कर सकते। तो इसलिए मोटी भाषा में समझाने के लिए कह देते हैं जब प्रदूषण फैला ही रहे हैं, पाप तो लग ही रहा है, तो थोड़ा पुण्य भी कर लो। थोड़े डंडे खाएंगे, थोड़े लड्डू खाएंगे दोनों खाएंगे। अगर हवन नहीं किया तो लड्डू नहीं मिलेगा, फिर केवल डंडे खाने पड़ेंगे। इसलिए मोटी भाषा में कहते हैं यदि हवन नहीं करोगे तो पाप लगेगा। वो पाप हवन न करने का नहीं है, प्रदूषण फैलाने का पाप है। तो क्या हम केवल दुख ही दुख भोगना चाहते हैं या थोड़ा सुख भी चाहिए? सुख भी चाहिए। अगर सुख चाहिए तो हवन करो, इसलिए कहते हैं हवन करो, नहीं करोगे तो नुकसान होगा। तो ये पंच महायज्ञ बताए ऋषियों ने गृहस्थ लोगों के लिए और वानप्रस्थियों के लिए। पंच महायज्ञ वो इसीलिए बताए कि आप घर गृहस्थी चलाएंगे
झाड़ू पोछा लगाएंगे, कपड़े धोएंगे, उखल मुसल कूटेंगे, चक्की चलाएंगे, बहुत जगह पर न चाहते हुए भी हिंसा हो जाएगी, मजबूरी में हो जाएगी, तो पाप तो लगना ही लगना। तो थोड़ा पुण्य भी तो कमा लो, थोड़े डंडे खा रहे हैं, थोड़े लड्डू भी खाना, तो बैलेंस हो जाएगा। इसलिए पंचमा यज्ञ का विधान किया। बोलिए। हाँ तो करने से जो प्रदूषण भागा, हाँ, वो एक लाभ, और फिर ईश्वर के द्वारा भी और फल मिलेगा। जैसे विहित कर्म करना, हाँ तो उनका इनाम। हाँ, तो जो यज्ञ किया, यज्ञ यज्ञ किया आपने, ये विहित कर्म है। ईश्वर ने कहा यज्ञ करो, हो गया विधान। अब यदि करेंगे, यज्ञ करेंगे, तो जब कर्म किया तो फल देगा ना ईश्वर। मतलब दो लाभ मिला। दो कौन से? तो ईश्वर की ओर से हवन करने से जो शुद्धि हुई, ये सारा कर्म फल एक पैकेज में आएगा। उसका थोड़ा हिस्सा 5% अभी मिल जाएगा, 95% बाद में मिलेगा। ये सारा एक ही फल है, क्योंकि एक ही कर्म है यज्ञ करना। आपने यज्ञ करना, एक कर्म किया, उसका फल एक ही मिलेगा। अब वो फल है इतना सारा, उसमें से इतना सा तो अभी मिल जाएगा तत्काल, इतना बचा हुआ वो आगे मिलेगा। ऐसा दंड नहीं है ना, हवन नहीं किया, बस हवन नहीं किया दंड नहीं मिलेगा। हवन करेंगे तो इनाम मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है। तो धर्मात्मा वो है जो विहित कर्मों को करता है, वो धर्मात्मा धर्म का आचरण कर रहा है, और अधर्म आचरण नहीं करेगा, वो आर्य है। अधर्म, झूठ, छल, कपट, चोरी, बेईमानी, धोखाधड़ी ये नहीं करेगा। और यज्ञ, सेवा, परोपकार, दान, दया, अनुशासन, ये ईश्वर उपासना, ये अच्छे काम है, ये करेगा। महर्षि ने कहा कि मनुष्य एक क्षण के लिए भी कर्म के बिना नहीं रहता। हाँ, नहीं रहता है। तो वो तो कर्म करेगा ही करेगा, या तो अच्छा करेगा या बुरा करेगा, कोई तो करेगा। मन में करेगा, वाणी से करेगा, शरीर से करेगा, कोई ना कोई काम तो करेगा। क्षण मात्र भी जीव कर्म, ज्ञान, उपासना से रहित नहीं होता, कोई ना कोई कर्म तो करेगा। या तो शारीरिक करेगा, झाड़ू पोछा लगाएगा, भोजन बनाएगा, झाड़ू पोछा लगाएगा, गाड़ी चलाएगा, कोई ना कोई शारीरिक कर्म करता रहेगा। जब शारीरिक कर्म बंद कर दिए तो बैठ करके गप्पे लड़ाएगा, फिर वाणी से कर्म करेगा, या गप्पे मारेगा, या प्रवचन करेगा, या कुछ बातचीत करेगा, कोई चर्चा करेगा, सच बोलेगा, झूठ बोलेगा, कुछ तो करेगा। तो जब शारीरिक कर्म नहीं हो रहा तो वाणी का करेगा, और वाणी का भी बंद हो गया, एकांत कमरे में मौन हो गया, तो फिर अकेला बैठ के भी वो, उसका दिमाग तो बंद नहीं होता, मन में विचार तो फिर भी चलते रहते हैं। तो मानसिक कर्म करेगा, ये अच्छा है, ये करूँगा, ये खराब है, ये नहीं करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, कुछ ना कुछ वो प्लानिंग मन में चलती रहेगी। तब वो मानसिक कर्म चालू रहेगा। ये कह रहे हैं कुछ ना कुछ तो वो करेगा। या तो सो जाए, 7 घंटे सो गया तो ठीक है, बंद हो गया, पर जैसे ही नींद खुलेगी शुरू हो जाएगा, मन से, वाणी से, शरीर से कोई ना कोई कर्म करेगा। ये मतलब है उसका। निंदावृत्ति भी एक कर्म ही हो गया। अब उसको कर्म की दृष्टि से गिनो तो वो भी कर्म है। सो गया, सोना भी एक कर्म है, तो फिर 24 घंटे। फिर उसको विवक्षा कहते हैं। विवक्षा, बोलने वाला किस भाव से कहना चाहता है। अगर वो निद्रा को कर्म मान के बोल रहा है तो वो बोलेगा आत्मा 24 घंटे काम करता है, वो खाली रहता ही नहीं। फिर इस भाव से बोलेगा कि निद्रा भी एक कर्म है, जब वो सो रहा है तो सोने का कर्म कर रहा है। इस एंगल से बोलेंगे तो वो 24 घंटे काम करता है। और दूसरा एंगल ये है कि वो कहता है नींद में क्या काम है, वो तो सो ही गया ना, कोई यज्ञ नहीं कर रहा, कोई दान नहीं दे रहा, कोई मन से योजना नहीं बना रहा, वाणी से भी नहीं बोल रहा, शरीर से भी कोई सेवा परोपकार कुछ नहीं कर रहा, तो जो करने वाले काम है वो तो कर ही नहीं रहा, ऐसे चुपचाप पड़ा हुआ है, तो इसको कर्म क्या माने। अगर ऐसी भावना हो इसको कर्म की कैटेगरी में क्या गिने, छोड़ो, तो कोई बात नहीं, ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर उसको छोड़ दें हम तो निद्रा को हटा के फिर 17 घंटे वो जागता है, तो फिर 17 घंटे
वो क्षण मात्र भी कर्म से रहित नहीं होता। फिर ऐसा भी कह सकते हैं, जैसा अभिप्राय हो वैसा कह सकते हैं। ठीक है। एकांत में जाके मौन का वो करते हैं तो फिर उसको कर्म तो कहा जाएगा, क्योंकि मौन रहकर भी आप मन में कुछ ना कुछ योजना तो बनाएंगे, कुछ ना कुछ मानसिक विचार करेंगे। अब मानसिक विचार के भी दो स्तर हैं। एक स्तर में वो कर्म कहलाता है, दूसरे में कर्म नहीं कहलाता। मानसिक विचारों के भी दो स्तर हैं। जैसे एक व्यक्ति मन में विचार करता है कि चोरी करना ठीक है या गलत है। एक विचार आता है चोरी करना ठीक है, दूसरा विचार आता है चोरी करना गलत है। कट गया। हाँ, अब आ गया कनेक्शन आ गया। एक विचार आया चोरी करना ठीक है, दूसरा विचार आया चोरी करना गलत है। तो वो दो विचारों में संशय में पड़ गया कि चोरी करना ठीक है या गलत है। कुछ लोग कहते हैं ठीक है, कुछ लोग कहते हैं गलत है। तो जब वो ये विचार कर रहा है कि चोरी करना ठीक है या गलत है, तो अब तक ये कर्म नहीं बना। इस स्थिति में वो कर्म नहीं माना जाएगा जब तक उसने डिसाइड नहीं किया, निर्णय नहीं लिया। जब वो निर्णय ले लेगा, दो विचार में से एक निर्णय ले लेगा चोरी करना सही है और जब भी मौका लगेगा मैं चोरी करूंगा, जब ये डिसीजन ले लिया, अब ये कर्म बन गया मानसिक। बाद में भले ही वो योजना बदल दे, फिलहाल उसने निर्णय कर लिया कि चोरी करना ठीक है, जब भी अवसर मिलेगा कर लेंगे। दुकान पे जाएंगे, जब भी अवसर मिलेगा हाथ मार लेंगे, जो भी चीज़ हाथ में आई ले आएंगे। जब मन में निर्णय किया तब ये मानसिक कर्म हुआ। और जब तक निर्णय नहीं किया, दो विचार मन में बने रहे, चोरी करें या ना करें, ठीक है या गलत है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जब तक ये स्थिति है तब तक वो विचार है, वो कर्म नहीं है। तो इसका कोई दंड नहीं मिलेगा, अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं कुछ भी नहीं, वो कर्म हुआ ही नहीं अभी तक। तो इस तरह से मन की स्थिति है। तो यदि मानसिक कर्म करेंगे तो फिर उसका फल मिलेगा, वाणी से कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा, शरीर से कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा। अब ये फल की तो कोई सोचता ही नहीं। कर्म किए जाते हैं, कोई हिसाब किताब ही नहीं है कि हम कितने कर्म कर रहे हैं और इन कर्मों का फल भी भोगना पड़ेगा, ये कोई सोचता ही नहीं। इसलिए बेतहाशा जो मन में आए सो करते जाते हैं। वो कर्म के प्रति उतने सावधान नहीं है फल का विचार न करने से। जो व्यक्ति इस तरह विचार करता है कि मैं जो भी कर्म करूंगा मुझे फल भोगना पड़ेगा, तो बहुत सावधानी से काम करेगा कि गलत ना हो जाए, क्योंकि गलत किया तो दंड मिलेगा। गलत काम किया तो दंड मिलेगा, अच्छा किया तो इनाम मिलेगा। इनाम सब भोगना चाहते हैं, इनाम प्राप्त करना सब चाहते हैं, दंड भोगना कोई नहीं चाहता। तो जिसको फल के बारे में कुछ जागृति है, सावधान है, वो फिर बहुत समझदारी से, बहुत बुद्धिमत्ता से काम करेगा, गलत काम से बचेगा और ठीक काम करेगा। शारीरिक कर्मों पर नियंत्रण रखेगा, गलत काम नहीं करना, शरीर से अच्छा ही करना। वाणी से बहुत सोच समझ कर बोलेगा, नाप तोल कर बोलेगा। उल्टा सीधा ऐसे बोलता जा रहा है बिना प्रमाण के, बिना परीक्षा के, तो वो ये बंद कर देगा। वो कहेगा मुझे इसका नुकसान होगा, दंड भोगना पड़ेगा। और मन में भी वो निर्णय नहीं लेगा। अगर संशय भी हो कि भाई चोरी करना ठीक है या गलत है, झूठ बोलना ठीक है या गलत है, बस इतना ही सोच के छोड़ देगा। या तो ये निर्णय करेगा चोरी करना गलत है, या तो ये निर्णय करेगा कि चोरी करना गलत, झूठ बोलना गलत है, निंदा चुगली करना गलत है, झूठा आरोप लगाना गलत है, भ्रांति फैलाना गलत है। या तो ये निर्णय लेगा। और अगर यहाँ तक नहीं पहुँचा तो वो बीच में लटका के छोड़ देगा। चोरी करना ठीक है या गलत है, बस यहीं ला के छोड़ देगा, डिसीजन नहीं लेगा, वो दंड से बच जाएगा। तो ऋषि लोग ऐसे बता रहे हैं, ये गलत काम मत करो, या तो लटका दो या फिर सही डिसीजन लो। लटका दो बीच में, निर्णय मत करो।
और या फिर निर्णय करना है तो सही वाला करो, जो शास्त्र कहता है वही निर्णय करो। शास्त्र कहता है झूठ बोलना गलत है, तो बस यही निर्णय लो, झूठ बोलना गलत है। एक व्यक्ति ने निर्णय ले लिया झूठ बोलना गलत है, झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है, वो झूठ बोलने के मानसिक पाप से बच गया। अब दिन में 10 बार उसको बोलने का अवसर मिला, 10 में से 8 बार तो सच बोल गया, 2 बार फिर भी बोल ही गया कोशिश करते 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 भी 2 बार झूठ हो ही गया, कहीं लापरवाही से, कहीं जल्दबाजी से, और कहीं डांट पड़ने के चक्कर में झूठ बोल दिया, डांट ना पड़े इसलिए, डांट से बचने के लिए। तो 2 उसने वाणी का अपराध तो किया, मन वाले अपराध से बच गया। मन में तो यही निर्णय किया था झूठ बोलना गलत है, पर वो जब मौका आया, झूठ बोलने का अवसर आया, उस समय वो कमजोरी से, लापरवाही से या जल्दबाजी से वो 2 बार झूठ बोल गया, 8 बार तो बच गया, सच बोला, और 2 बार वाणी से गलती कर दी, उसका दंड मिलेगा। जो व्यक्ति मन में ये निर्णय करेगा कि क्या फर्क पड़ता है, सारी दुनिया झूठ बोलती है, हम भी बोल लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, झूठ बोलना कोई बुरी बात नहीं है, ये तो सारी दुनिया कर रही है। जो मन में ऐसा निर्णय लेता है तो वो वाणी से भी झूठ बोलेगा, छूट से बोलेगा, क्योंकि उसने एक बहाना ढूंढ लिया कि सारी दुनिया बोल रही है, हम कोई नए थोड़ी हैं। जब सारी दुनिया झूठ बोल रही है तो हम भी बोल लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। जो ऐसे सोचता है वो झूठ जरूर बोलेगा, वो नहीं बच पाएगा। एक तो मानसिक अपराध हो गया कि झूठ बोलना ठीक है, ये गलत डिसीजन लिया, इसका दंड मिलेगा। और दूसरा जो फिर अवसर आने पर झूठ बोला, वो दिन में 8 बार झूठ बोलेगा, 2 बार सच बोलेगा, 8 बार झूठ बोलेगा, क्योंकि उसने सिद्धांत ही ऐसा बना लिया, झूठ बोलने में क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। तो इस तरह से उसको इतना नुकसान होगा, बार बार झूठ बोलेगा, उसका दंड भोगेगा। तो हमें ये सावधानी रखनी चाहिए, जल्दबाजी से कोई भी गलत निर्णय ना लें, जो भी निर्णय लें विचार पूर्वक लें, पक्ष विपक्ष बना के चिंतन करें, और अंत में जो निर्णय आवे वो वही होना चाहिए जो शास्त्रों में, वेदों में बताया, वही निर्णय होना चाहिए। तो आप मानसिक पापों से बच पाएंगे। और फिर वाणी से बोलते समय भी सावधान रहें कि जल्दबाजी ना करें, पूरी परीक्षा करके, प्रमाण तर्क से परीक्षा करके फिर बोलें, ठीक ठीक बोलें, सही बात बोलें। नहीं मालूम तो मत बोलो, कह दो जी पता नहीं। जैसे मैं कह देता हूँ, कई बार लोग पूछते हैं जी मुक्ति में ऐसा ऐसा होगा, तो मैं कह देता हूँ भाई मुझे नहीं पता, सारी बातें यहाँ समझ में नहीं आती, चलो मोक्ष में चलते हैं, वहीं देखेंगे, पता चल जाएगा सारी बातें यहाँ पता नहीं चलती, तो जो यहाँ नहीं चलती तो फिर वहीं जाके देखेंगे, तब पता चल जाएगा। तो इस तरह से प्रमाण ना हो तो ना बोले, मना कर दे, मुझे नहीं मालूम जी। तो कई लोग ऐसे झूठ बोलने का एक बहुत प्रचलित उदाहरण देते हैं कि भाई एक व्यक्ति को गाय जा रही थी और शिकारी आया, उसने बोला गाय कहाँ गई है, तो उसमें अब वो झूठ सच बोले तो शिकारी मरेगी, और अगर झूठ बोले तो गाय बच जाएगी। तो ऐसी स्थिति में झूठ बोल देना चाहिए, तो ये क्या सत्य है? गलत। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई कोई गाय जा रही थी, पीछे पीछे कसाई आ रहा था उसको मारने के लिए, तो गाय आई इधर से और इधर चली गई, और हम वहीं बैठे थे चौराहे पर। थोड़ी देर में कसाई आया, उसने आके हमसे पूछा कि गाय कहाँ गई। तो ऐसे मौके पर अगर सच बोल दें कि गाय इधर से आई और इधर गई, तो कसाई जाके उसको मारेगा, तो गाय मरेगी तो हिंसा होगी, तो हिंसा भी नहीं करनी है, गाय की रक्षा भी करनी है। तो ऐसे अवसर पर सच नहीं बोलना चाहिए, वहाँ झूठ बोल देना चाहिए कि गाय इस तरफ गई, दाईं तरफ, जबकि गई बाईं तरफ, तो वहाँ झूठ बोल दो और गाय की रक्षा करो, गाय की जान बचाओ। तो ये पूछ रहे हैं क्या ये ऐसा बोलना ठीक है? हमारा उत्तर है गलत, झूठ बोलना तो गलत है। चाहे आप गाय की रक्षा के बहाने से बोले, चाहे कुत्ते की रक्षा के बहाने से बोले, चाहे अपनी रक्षा के बहाने से बोले, चाहे किसी मनुष्य की, ऐसा तो वेदों में कहीं भी नहीं लिखा कि जान बचाने के लिए झूठ बोलो, ठीक है, कहीं भी नहीं लिखा। वेदों में तो ये लिखा है कि सच बोलो,
या तो सच बोलो या चुप रहो। चुप रह सकते हैं, मौन रह सकते हैं, नहीं बताऊंगा, या तो मौन रहो, नहीं बताता, और या फिर अगर दम है तो सच बोलो, और वहां सच बोलने से नुकसान होता हो तो मौन रहो, नहीं बताएंगे। एक तीसरा ऑप्शन है कि जो सामने से कसाई आ रहा है, अगर आप बलवान हैं तो उससे टक्कर लो। आप बलवान हैं, क्षत्रिय हैं, तो उससे कसाई से टक्कर लो और उसको बोलो गाय के पीछे जाओगे ठोक दूंगा, चुपचाप चले जाओ वापिस, नहीं तो ठोक दूंगा तुम्हें। ऐसे ऐसे ताकत से उसकी रक्षा करो, झूठ बोल के रक्षा करो, ऐसा कहीं नहीं है। मनुष्यों के लिए लिखा है, प्रमाण दे रहा हूं। एक पुस्तक है संस्कार विधि, आपने देखी है? उसमें एक गृहस्थियों का प्रकरण है, गृहाश्रम प्रकरण। 16 संस्कारों में विवाह संस्कार के बाद गृहाश्रम प्रकरण है। उसमें गृहस्थ लोगों के लिए लिखा है, चाहे झूठ अधर्म से चक्रवर्ती राज्य भी क्यों ना मिलता हो। आप सोचो, चक्रवर्ती राज्य, सारी धरती का राज्य, झूठ बोलने से आपको राजा बना देंगे, थोड़ा झूठ बोल दो इतना बड़ा प्रलोभन। चक्रवर्ती राज्य भी मिलता हो तो भी झूठ नहीं बोलना, ये गृहस्थी के लिए लिखा है। लोग कहते हैं साहब हम तो झूठ बोलते हैं। मैं पूछता हूँ आप झूठ बोलते हैं? बोले हाँ जी। क्यों बोलते हैं? हम तो गृहस्थी हैं। मतलब गृहस्थी को लाइसेंस है झूठ बोलने का जितना मर्जी बोलो। ये कहाँ लिखा है भाई? कहीं भी नहीं लिखा कि हम तो गृहस्थी है। आप चोरी करते हैं? हाँ करते हैं। क्यों करते हैं? हम तो गृहस्थी हैं। आप रिश्वत लेते हैं? हाँ लेते हैं। क्यों लेते हैं? कि हम तो गृहस्थी हैं। ये उत्तर ढूंढ रखा है। मूर्खों ने, दुष्टों ने, बेईमानों ने गलत पाठ पढ़ा रखे हैं जनता को। ये सब गलत है। कहीं भी नहीं लिखा कि गृहस्थी है तो झूठ बोलो। भाई गृहस्थी को क्यों पाप नहीं लगेगा झूठ बोलने से? सन्यासी को क्यों लगेगा? गृहस्थियों का राजा भी वही ईश्वर है, सन्यासी का राजा भी वही ईश्वर है, दोनों के लिए एक ही कानून है। तो ये बहाने बना रखे हैं लोगों ने कि हम तो गृहस्थी हैं, हम तो झूठ बोल सकते हैं, हम चोरी कर सकते हैं, हम रिश्वत ले सकते हैं, हमें बच्चे पालने हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये सब झूठ, गलत है, ऋषियों और वेदों के सिद्धांत से विरुद्ध है। जो भी गलत करेगा उसको दंड मिलेगा। तो वेदों का ये सिद्धांत है, अगर आप ब्राह्मण हैं तो जो कसाई आ रहा है, आपके पास बुद्धि है, आप बुद्धि से उसको समझा सकते हैं, इतनी टेक्निक है आपके पास, तो कसाई को समझाओ कि गाय को मत मारो, बताओ मत कि गाय यहाँ गई है। वो तो टॉपिक बंद, नहीं बताना है, क्योंकि बताने से तो नुकसान होगा, हिंसा होगी, गाय मरेगी, गाय की रक्षा करनी। तो उसको टेक्निकली बुद्धि से समझाओ। अगर आप ब्राह्मण हैं, बुद्धिमान हैं, तो बुद्धि से समझाओ कि गाय मरेगी तो तुम भी मरोगे। कैसे मरोगे? तुम जीना चाहते हो? वो कहे हाँ मैं जीना चाहता हूँ। तो गाय को मत मारो, गाय मरेगी तो तुम भी मरोगे। कैसे मरूंगा? तो उसको ये समझाएगा बुद्धिमान ब्राह्मण व्यक्ति, तुमको जीने के लिए दूध चाहिए, हाँ या ना? कसाई की तरफ से बोलिए हाँ या ना। हाँ, मैं उस व्यक्ति की तरफ से बोलता हूँ, आप कसाई की तरफ से बोलिए जवाब। आपको जीने के लिए दूध चाहिए? हाँ। दही चाहिए? हाँ। मक्खन चाहिए? छाछ चाहिए? पनीर चाहिए? मिठाई चाहिए? घी चाहिए? बर्फी चाहिए? तो कहाँ से आएगा? दूध से। दूध कहाँ से आएगा? गाय से। तो गाय जिएगी तो तुमको ये दूध, दही, मक्खन, मलाई, मिठाई, पनीर वनीर, घी सब कुछ मिलेगा। और गाय मर जाएगी तो तुम भूखे मरोगे, न तुम्हें दूध मिलेगा, न दही मिलेगी, न छाछ मिलेगी, न मक्खन, न पनीर, न घी, न मिठाई, कुछ नहीं मिलेगा, भूखे मरोगे तुम। ऐसे उसको समझाओ। अगर गाय की रक्षा करनी है तो बुद्धिमान ब्राह्मण है तो टेक्निकली ऐसे समझाए और गाय की रक्षा करे, पर ये नहीं बताएगा कि गाय इस तरफ गई है, और झूठ भी नहीं बोलेगा। ये ऋषियों का सिद्धांत है, वेदों का सिद्धांत है। अगर क्षत्रिय है, बलवान है, तो टक्कर लेगा, कहेगा अच्छा तू हाथ तो लगा के देख, अभी दिन में तारे दिखा दूंगा, चुपचाप यूटर्न मारो, भाग जाओ यहाँ से। हाँ, गाय पूछता गाय कहाँ गई, चले आते मुंह उठा के कहाँ से। इस तरह से उसको जवाब देना चाहिए।
ठीक है। और मान लो वैश्य है, वो लड़ भी नहीं सकता, ताकत नहीं है, और समझाने की भी टेक्निक नहीं आती, पर सेठ है पैसे वाला, और वह कसाई आके पूछता है जी बताओ गाय कहाँ गई। तो सेठ हो, वैश्य हो, पैसे वाला हो, तो ये कहो तुम गाय को क्यों मारना चाहते हो, क्या मिलेगा तुम्हें? बोला 1000 रुपये। वो अच्छा है, लो 1000 मैं देता हूँ, ये लो, गाय हमारी हो गई, जाओ, हमने गाय खरीद ली, तुम्हें 1000 ही तो मिलेगा ना, ये 1000 रुपये लो, गाय हमारी हो गई, जाओ। तो पैसा देकर उसकी जान बचाओ। जिसके पास विद्या है वो विद्या से रक्षा करे गाय की। अगर आपको गाय की रक्षा ही करनी है तो विद्या है तो विद्या से रक्षा करो, ताकत है तो ताकत से रक्षा करो, पैसा है तो पैसा दे के रक्षा करो, ऐसे रक्षा करनी चाहिए। झूठ बोल के रक्षा करो ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ये सब मूर्खों के विधान है, कहीं नहीं लिखा है ऐसा। तो मैं सुना रहा था संस्कार विधि में लिखा है गृहस्थ लोगों के लिए, चाहे झूठ अधर्म से चक्रवर्ती राज्य भी क्यों ना मिलता हो तो भी नहीं लेना चाहिए, चाहे प्राण भी क्यों ना बचते हों। देखो आगे ना, जान बचाने के लिए झूठ बोलने का खंडन किया। झूठ अधर्म से चाहे प्राण भी क्यों ना बचते हों, झूठ नहीं बोलना चाहिए, जान जाए तो जाए, कोई बात नहीं, मार लो। कसाई कहेगा तुम्हें मार दूंगा, मार दो भाई। हम झूठ बोलकर मान लो 30 साल जीवित रहे। आज एक व्यक्ति की उम्र 40 साल है, 50 साल है, और उसने अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल दिया, और ये बहाना बना दिया अपनी जान बचती हो तो झूठ बोलना चाहिए, दूसरे की जान बचती हो तो झूठ बोलना चाहिए। इस बहाने से उसने झूठ बोल के अपनी जान बचा ली या गाय की बचा ली, तो वो मरा नहीं, जिंदा रहा, 30 साल और आगे जीवित रहा। तो अगले 30 सालों में फिर वो ऐसे मौके आएंगे और फिर झूठ बोलेगा, तो 30 साल में कितने सारे झूठ बोलेगा, कितना सारा पाप जमा करेगा। अब इस सारे पाप का दंड भोगना पड़ेगा, झूठ बोल बोल के पाप का दंड भोगना पड़ेगा, इतनी गठरी बना लेगा पाप की। और दूसरे पक्ष में यदि वो सच बोल दे, कहे मैं नहीं बताऊंगा, झूठ नहीं बोला, कसाई ने तुम्हें मार दूंगा, उसने कहा मार दो, कसाई ने उसको मार दिया। वैसे ये काल्पनिक बात है, कसाई कोई मारता नहीं है, मान लो मार भी दे, सपोज कल्पना करते हैं, यदि मार भी दे तो उसने गाय को बचाने के लिए जो अपनी जान दे दी, उसको इसी एक कर्म से इतना सारा पुण्य मिलेगा जितना वो अगले 30 सालों में नहीं कमा पाएगा। तो सारी पूर्ति हो गई ना उसकी, फिर जीने से कोई अर्थ नहीं रहता, जिए या मरे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना अगले 30 सालों में वो पुण्य कमाता जिंदा रहकर, उतना ही पुण्य एक ही दिन में उसको मिल जाएगा। तो मर गया तो मर गया, क्या मुसीबत आ रही है। ये सैनिक देखो मर रहे हैं ना देश के लिए, इनको कितना भारी पुण्य मिल रहा है, कितनी इनकी प्रशंसा होती है, स्तुति होती है, देश भर में इनका सम्मान होता है और अगला जन्म मिलता है, बहुत बढ़िया। इसलिए सच बोल के आदमी मरे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो धर्म के लिए मरा है। और धर्म का आदेश किसने दिया था? ईश्वर ने। तो ईश्वर देखता है या नहीं देखता है? देखता है। जब वो हमारे कर्मों को देखता है तो वो देगा नहीं न्याय से, फल देगा, इतना सारा खूब सारा फल देगा। इसलिए झूठ बोलकर ना अपनी ना दूसरे की, किसी की जान नहीं बचानी चाहिए। या तो सच बोलो या मौन रहो, नहीं बताऊंगा, और वो मारे तो मार दे, कोई बात नहीं। और झूठ बोलकर जब बचेगा तो 30 साल में इतने सारे पाप जमा करेगा। तो 30 साल जिंदा रहकर झूठ बोल बोलकर ढेर सारा पाप कमाना ठीक है, या आज ही मर जाए और इतना सारा पुण्य कमाना ठीक है? बताइए दोनों पक्षों में कौन सा ठीक है? बस तो फिर तो ये है ऋषियों का सिद्धांत, इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि, मैं झूठ को छोड़ता हूँ और सत्य को धारण करता हूँ। ये वेद का सिद्धांत है, वेद का ही मंत्र है सीधा सीधा। ठीक है, तो कसाई के सामने झूठ नहीं बोलने का, या तो बुद्धि से रक्षा करो, ताकत से रक्षा करो, या पैसा देकर। अब चौथा है शूद्र, वो बेचारा लड़ भी नहीं सकता, समझा भी नहीं सकता, पैसे भी नहीं है, तो गरीब आदमी बेचारा बैठा है वो। तो उसने देखा हाँ गाय इधर गई है, पीछे पीछे वो कसाई आ रहा है, वो आके मुझसे पूछेगा गाय कहाँ गई। जब वो सारी परिस्थिति भांप ले तो वो वहाँ नहीं बैठा रहे, उठ के भाग जाए, अपने घर नहीं,
पुलिस स्टेशन पुलिस स्टेशन भागो, पुलिस को जाके बताओ कि कसाई आ रहा है, गाय को मारेगा, जाओ बचाओ। इतना तो करो। आप मुफ्त में पुण्य कमाना चाहते हैं, मुफ्त में नहीं मिलता है, कुछ हाथ पैर मारना पड़ेगा, तो इतना ही करो। कम से कम जाके पुलिस वालों को तो बताओ कि कसाई आ रहा है, गाय को मारने, जाओ बचाओ उसको। आज भी ऐसे युवकों के संगठन काम कर रहे हैं जो गाय को बचाते हैं। इन गाय की तस्करी वालों से जाके टक्कर लेते हैं, उनके ट्रक के ट्रक पकड़ते हैं, उनके साथ मारामारी करते हैं, फिर पुलिस रिपोर्ट करते हैं, फिर पुलिस वालों को बुलाते हैं, फिर उनको अंदर करवाते हैं। ऐसे संगठन आज भी कार्यरत हैं। तो ये है पुण्य का काम, ऐसे गाय की रक्षा करनी चाहिए। ठीक हो गया। तो धर्मात्मा बात चल रही थी, कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। यज्ञ नहीं करेंगे तो दंड नहीं मिलेगा, दंड तो प्रदूषण फैलाने का मिलेगा, यज्ञ न करने का नहीं। ठीक है ना। चलो ये बात होगी। अब आगे गुण लिखा है, आर्य का लक्षण परोपकारी। तो आर्य जो है वो स्वार्थी नहीं होता, वो परोपकारी होता है, दूसरों का भी भला चाहता है और करता है। जितनी भी शक्ति हो तन मन धन से दूसरे की सहायता करता है, दूसरे की उन्नति करता है, उसको सुख देता है। वो परोपकारी स्वभाव का होता है, वो आर्य कहलाता है। फिर कह रहे हैं सत्य विद्या आदि गुण युक्त। तो सत्य विद्या से युक्त, सत्य विद्या उसको मिलती है वेदों से, तो वेद पढ़ता है, वो आर्य होता है। वेदों को पढ़कर वो सत्य विद्या से युक्त होता है। सृष्टि कब बनी, कैसे बनी। आइए, नमस्ते जी, बैठिए। चलेगा, चलो ठीक है। तो आर्य के लक्षण की बात चल रही है, वो सत्य विद्या युक्त होता है। सत्य विद्या वेदों से मिलती है, और वेदों से या ऋषियों से, और तो कहीं है नहीं। बाकी तो सब मिक्स मसाला है, आधा सच्चा आधा झूठा आधा गड़बड़, ऊंचा नीचा सब। तो आर्य लोग वेदों को पढ़ते हैं और ऋषियों के ग्रंथ पढ़ते हैं, वहां से उनको सच्ची विद्या प्राप्त होती है। ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, कर्मफल क्या है, पुनर्जन्म क्या है, मुक्ति क्या है, बंधन क्या है, ये सारी बातें उसको आर्य को मालूम होती हैं, क्योंकि वो वेदों को और ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ता है। तो इस तरह के लक्षण वाला व्यक्ति आर्य कहलाता है। और एक बात और आई, आर्यावर्त देश में सब दिन से रहने वाले हैं, उनको आर्य कहते हैं। ये बात उन्होंने इसलिए लिखी महर्षि दयानंद जी ने कि उस जमाने में ये बात चला दी थी लोगों ने कि आर्य लोग बाहर से आए थे भारत में, ये बात चला दी। तो उसका खंडन करने के लिए ये वाक्य लिखा महर्षि जी ने, आर्य लोग विदेशी नहीं है, बाहर से नहीं आए, वो यहाँ के मूल निवासी हैं, वो सदा से यहीं रहते थे। आर्य लोग वो यहाँ के मालिक हैं, इस जमीन के मालिक हैं, यहाँ के सृष्टि के आरंभ से यहीं रहने वाले हैं। इसलिए ये बात झूठ है कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए, ईरान से आए, कहीं बाहर से आए, ये सब झूठ है। इस बात का खंडन करने के लिए ये वाक्य लिखा है। तो ऐसे ऐसे लक्षण वाला व्यक्ति आर्य कहलाता है। अब महाभारत तक तो आर्य ठीक चला, सृष्टि के आरंभ से महाभारत के समय तक आर्य लोग ठीक चले। वेदों का पठन पाठन, राजा लोग भी वेदों के अनुसार सारे कानून बनाते थे, और ऋषि मुनि ब्राह्मण सब वेदों के अनुसार चलते थे, तपस्या करते थे, समाधि लगाते थे, मोक्ष में जाते थे, वेदों का ही प्रचार चलता था, और कोई संप्रदाय था नहीं। महाभारत का युद्ध हुआ, तब से वेदों का सब जो विधान था, वो कार्यक्रम सारा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, बिगड़ गया। तो बड़े बड़े राजा लोग मारे गए, उस युद्ध में राजा लोग मारे गए, विद्वान मारे गए, और ऋषि मुनि थे वो भी परंपरा टूट गई, खत्म हो गई, जब व्यवस्था ही बिगड़ गई सारी। तो उसके बाद फिर जब थोड़े बहुत अनाड़ी लोग बचे, जो वेदों के विद्वान नहीं थे और उल्टी सीधी विचारधारा रखते थे, वो फिर राजा बन गए। भाई कोई ना कोई तो बैठेगा ना गद्दी पे, गद्दी खाली थोड़ी रहती है। प्रधानमंत्री की डेथ हो गई तो दूसरा व्यक्ति को बिठाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। सीएम की डेथ हो गई, अटैक आ गया, मर गया, तो दूसरे आदमी को सीएम बनाएंगे। तो कोई ना कोई तो बैठेगा। जब अच्छे विद्वान राजा नहीं बचे, तो फिर जो बचे थे
आधे अधूरे उन्हीं को राजा बना दिया। अब वो अडाड़ी थे, उन्होंने वेदों का कोई कानून नहीं चलाया, अपनी मनमानी की, जो उनको ठीक लगता था वो कानून लागू कर दिया। तब से ये गड़बड़ शुरू हुई। और उसके बाद फिर जो स्वार्थी बेईमान लोग थे उनको मौज हो गई कि अब कोई वेद की बात चलाने वाला तो है नहीं, अब अपनी घोटाले चलाओ। फिर उन्होंने उल्टे सीधे किताबें बनाई, उल्टे सीधे ग्रंथ बनाए और बना बना करके फिर संप्रदाय स्थापित कर दिए। उसके बाद ये सारे संप्रदाय बने जितने आज आपको दिख रहे हैं, जैन, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, जो भी दिख रहे हैं, करीब करीब 2000 से कम नहीं होंगे। अगर सारों को गिनती करें ना, इकट्ठा करें तो 2000 से कम नहीं होंगे, ज़्यादा भले ही हो। तब तक महाभारत तक केवल एक ही वैदिक धर्म था स्थापित। विचारधारा तो नीचे नीचे और भी चलती थी, वो तो आज भी चलती है, पहले भी थी। क्या महाभारत से पहले लोग झूठ नहीं बोलते थे? अब बोलने लगे झूठ तो पहले भी बोलते थे, चोरी भी करते थे, रिश्वत भी लेते थे और शराब भी पीते थे। रामायण को देखो, हैं वो राक्षस लोग खूब दारू पीते थे, रावण और उसकी टीम वाले। तो ये तो हमेशा से चल रहा है। प्रकृति में सत्वगुण, रजोगुण, तमगुण, ये तो अनादिकाल से है। तो पिछली सृष्टि में भी चोरियां होती थी, डकैती होती थी, लूटमार होती थी। अच्छे बुरे काम हमेशा होते हैं। अच्छे कम होते हैं, बुरे ज्यादा होते हैं। लोग कहते हैं जी ऐसा क्यों कि अच्छे कम होते हैं और बुरे ज्यादा होते हैं? तो हमने कहा प्रकृति में सत्वगुण एक है जो अच्छा है, और रजोगुण तमगुण वो दो हैं जो खराब वाले हैं। दो खराब हैं, एक अच्छा है। बताओ किसकी ताकत ज्यादा है? खराब वाले की। तो जब खराब वाले की ताकत ज्यादा है तो खराब काम अधिक होंगे, अच्छे अधिक कैसे होंगे? और ये प्रकृति अनादिकाल से और आगे भी अनंत काल तक रहेगी। तो मतलब आगे भी यही रेशो रहेगी, अच्छे काम कम होंगे और बुरे ज्यादा होंगे। इसलिए आप टेंशन में मत रहो कि साहब दुनिया बिगड़ गई है, खाम का टेंशन मत लो, वो ऐसे ही रहेगी। हमारे गुरुजी कहते थे ये दुनिया सुधरने वाली नहीं है, तुम अपनी बात करो, तुम्हें सुधरना है कि नहीं? तुम अपनी बात करो। तो हमने कहा हाँ गुरुजी हमें तो सुधरना है, हमको समझ में आ गई। दुनिया सुधरे या ना सुधरे, हम जरूर सुधरेंगे। और दुनिया सुधरे या बिगड़े, हम नहीं बिगड़ेंगे। ये दो बात सिखाई गुरुजी ने, बहुत बात सिखाई, उसमें से ये दो थी बढ़िया बढ़िया। तो इसलिए दुनिया की टेंशन ज्यादा ना करें, सुधार तो करें, इग्नोर नहीं करना, लापरवाही नहीं करनी, काम तो करना है। निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, काम पूरा करना है, पर टेंशन नहीं लेनी, तनाव नहीं करना, उत्साह बना के बुद्धिमत्ता से काम करना है। ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, अति आशा वो हानिकारक है। जो व्यक्ति अति आशा रखता है और काम वो होता नहीं, फिर वो डिप्रेशन में जाता है कि मैं ये सोचता था ये हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ, मैं चाहता था ये हो जाए, वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। क्या होगा इस दुनिया का? क्या होगा देश का? क्या होगा भविष्य हमारे बच्चों का? तुम फालतू टेंशन मत लो, कोशिश करो, जो कानून में काम बताए वो काम करो, जो होगा देखी जाएगी। वैसे दुनिया चलाने का ठेका आपने ले रखा है, क्यों जी? आप चला रहे हैं दुनिया। आप जब नहीं आए थे इस शरीर में तब भी दुनिया चल रही थी। कल नहीं रहेंगे तो क्या बंद हो जाएगी? तब भी चलेगी। इंदिरा गांधी के आने से पहले भी दुनिया चलती थी, अब वो चली गई तो क्या उसके बाद बंद हो गई? अब भी चल रही है। आज मोदी जी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, कल को वो नहीं रहेंगे तो क्या बंद हो जाएगी? उनकी जगह कोई दूसरा आएगा, वो जैसा भी होगा वैसा चलाएगा, तो काम तो चलता रहेगा। अच्छा व्यक्ति होगा तो अच्छा चलेगा, थोड़ा 19 होगा तो 19 चलेगा, 15 होगा तो 15 चलेगा, जैसा भी होगा चलेगा, ये बंद नहीं होने वाला। बोलिए। तो क्यों कहा कि धर्म की रक्षा के लिए हिंसा आवश्यक है? वहाँ हिंसा का अर्थ अन्याय नहीं है। हमने यम नियम की व्याख्या में हिंसा का अर्थ क्या बताया था? अन्याय। और अहिंसा का अर्थ बताया था न्याय, यही बताया था। तो वहां पर ये लिखा है कि धर्म की रक्षा के लिए हिंसा उचित है। वहां हिंसा का अर्थ केवल मारकाट है, अन्याय नहीं। धर्म, सत्य और न्याय ये तीनों समानार्थक शब्द हैं।
पर्यायवाची शब्द हैं, ये ऋषियों ने स्वीकार किया। आप इसी में देख लो धर्म की परिभाषा में क्या लिखा है, महर्षि जी ने लिखा है, सेकंड नंबर है ना, 2 नंबर परिभाषा धर्म, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन और पक्षपात रहित न्याय, सर्वहित करना है। तो धर्म और न्याय समानार्थक है। तो धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करो, तो मतलब न्याय तो करना ही है। न्याय की रक्षा के लिए मारकाट करो, जैसे श्री कृष्ण जी ने की, श्री राम जी ने की। धर्म की रक्षा के लिए मारकाट की करो, तो मारकाट, बस इतना अर्थ लेना है। धर्म की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए मारकाट करनी पड़े तो करो। वो क्षत्रिय का काम है, सबका नहीं, वो करेगा। मिठाई हलवाई बनाएगा, सारे थोड़ी बनाएंगे। कपड़े सिलने तो दर्जी सिलेगा, सब लोग थोड़ी सिलेंगे। तो न्याय करना है, मारकाट करनी है तो क्षत्रिय करेगा, हर आदमी थोड़ी करेगा। तो धर्म की रक्षा के लिए, सत्य न्याय की रक्षा के लिए मारकाट करनी पड़े तो करो, अन्याय मत करो, ये तात्पर्य है। ठीक है। तो इस प्रकार से मैं कह रहा था कि टेंशन मत करो, काम पूरा करो, जितना हमसे बनता है अपना करेंगे, अपना मुख्य कार्य मत छोड़ो। साइड में ये सब काम भी करते रहो, परोपकार के, सेवा के। मुख्य अपना लक्ष्य जो बनाया उसको बना के चलते रहो। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण वाला अपना काम करे, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय वाला, वैश्य है तो वैश्य वाला, शूद्र है तो शूद्र वाला। अपनी अपनी योग्यता अनुसार सारे काम करो, कोई आपत्ति नहीं है। तो आर्य लोग सदा से यहीं के निवासी हैं, ये बात समझा रहे थे महर्षि दयानंद जी। वो बाहर से नहीं आए, विदेशी नहीं है। तो ये सारे संप्रदाय बाद में चले, महाभारत के युद्ध के बाद, जब वैदिक व्यवस्था बिगड़ गई। तो हम कह रहे थे झूठ छल कपट पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, उसकी ज्यादा टेंशन ना करें। ये क्षत्रियों का काम है, वो कर लेंगे। आप अपना मोक्ष की तरफ चलो। आपको क्षत्रिय बनना है तो जाओ, लोगों का तनाव मत बढ़ाओ, शोर मत मचाओ कि साहब ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो तो हो ही रहा है। और आपसे ज्यादा टेंशन उन लोगों को है जो बैठे हैं सीट पर, गद्दी पर बैठे हैं, जिनका रोज, जिनकी जिम्मेदारी है ये, उनको आपसे ज्यादा टेंशन है। और वो अपनी योजना बना रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। तो ये जो खामखा मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पर, कल शाम तक ये मैसेज हर मोबाइल में होना चाहिए। क्या दिमाग खराब है इन लोगों का, पागल लोग। और क्या, ऐसे मैसेज पढ़ना भी नहीं। 2 लाइन पढ़ी, देखा ये नेगेटिव है, डिलीट मारो, उसको पढ़ना भी नहीं। मैं तो पढ़ता नहीं, ना आगे बढ़ाना, बिल्कुल नहीं, डिलीट मारो, बिल्कुल पाप लगता है। बिल्कुल सही बात। चलिए, ये हो गया। आर्य लोग सदा यहीं के निवासी हैं, बाहर से नहीं आए। इस देश का नाम आजकल इंडिया, भारत, इससे पहले हिंदुस्तान, और उससे पहले भारत है, भारत इससे पीछे वाला, और उससे पीछे आर्यावर्त। इससे पुराना कोई नाम नहीं है। हमारे देश का सबसे पुराना नाम है आर्यावर्त। तो जो आर्यों का देश है वही तो आर्यावर्त होगा। इसका मतलब हम लोग आर्य थे, आज भी हम आर्य हैं। ये तो बाद में इस्लाम वालों ने हमारा नाम बदल दिया, वो हमको हिंदू कहने लगे। हमको हिंदू थोड़ी है। एक दिन अहमदाबाद में एक परिवार में प्रवचन दे रहा था मैं, तो कुछ पौराणिक लोग भी थे उसमें, आए हुए श्रोता। अब आज तो सब घुले मिले से रहते हैं ना। पति अगर आर्य समाज में जाता है तो पत्नी पौराणिक है, वो मूर्ति पूजा करती है। तो ऐसे घुले मिले से लोग थे। तो मैंने प्रवचन किया अपना वेदों के हिसाब से, तो लोगों को अच्छा लगा। उनमें से कोई एक आरएसएस के प्रवक्ता भी थे, प्रचारक, वो भी थे बैठे हुए श्रोताओं में। कार्यक्रम पूरा हो गया, फिर वो मुझे कहने लगे, गुरुजी आपका प्रवचन बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ठीक है जी, धन्यवाद। तो बोले आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं रोजड़ में पढ़ाता हूँ दर्शन शास्त्र, और कभी कभी देश में घूमने भी चला जाता हूँ, वेद प्रचार में प्रचार करता हूँ। बोले आपका प्रवचन बहुत अच्छा लगा। तो जैसे आप बाहर प्रचार में जाते हैं तो थोड़ा हिंदू के लिए भी कह दिया करें। मैंने कहा कह देंगे, मुझे ये समझा दो हिंदू है कौन, थोड़ा मुझे समझा दो तो मैं कह भी दूँ। तो मैंने पूछा हिंदू कौन है?
क्या कहूँ लोगों से कि हिंदू की रक्षा करो, हिंदू बनो। बोले हिंदू वो है जो भारत में रहता है। मैंने कहा भारत में तो मुसलमान भी रहता है, ईसाई भी रहता है, वो हिंदू तो नहीं है। ये परिभाषा तो ठीक नहीं है, आपकी ये परिभाषा ठीक नहीं है कि हिंदू वो है जो भारत में रहता है। तो भारत में तो ईसाई, मुस्लिम, जैन बहुत सब रहते हैं, पर ये सारे हिंदू नहीं कहलाते अपने आप को। फिर वो सोचने लगा क्या बताऊं। फिर सोच सोच के बोला जो श्री राम की पूजा करता है वो हिंदू है। मैंने कहा ये भी गलत है, श्री राम जी तो खुद ही हिंदू नहीं था। श्री राम जी तो स्वयं हिंदू नहीं था, तो राम की पूजा करने वाला हिंदू कैसे हुआ? श्री राम तो आर्य थे, आपने रामायण सीरियल में देखा होगा, उन्होंने ऐसा बोला हिंदू पुत्र, ऐसा बोला, किसी ने भी नहीं बोला। रामायण में, महाभारत में, किसी भी सीरियल में ये नहीं बोला ए हिंदू पुत्र, सबने बोला हे आर्य पुत्र। तो श्री राम भी आर्य थे, श्री कृष्ण जी भी आर्य थे, वो तो आर्य लोग थे। और आप कहते हैं जो राम की पूजा करे वो हिंदू, ये तो गलत है। और आप अपने आप को हिंदू कहते हो, आपको तो राम की पूजा का भी अधिकार नहीं है। आप क्यों करते हो राम की पूजा? हम आर्य हैं, हमको अधिकार है, हम राम की पूजा करेंगे, तुम क्यों करते हो? तुम कौन हो? या तो बोलो हम आर्य हैं, फिर आप राम की पूजा करो, फिर ठीक है। हम आर्य हैं, हम श्री राम की पूजा करते हैं, हमारा अधिकार है। वो आर्य थे, हम भी आर्य हैं, वो हमारे दादा परदादा थे, हम उनके बेटे पोते हैं, हम अपने दादा की पूजा करेंगे, वो अधिकार हमको है, तुमको नहीं है। या तो आर्य बनो, फिर बोलो कि हम राम की पूजा करते हैं। तो बेचारा बहुत जोर लगा के भी हिंदू की परिभाषा नहीं बता पाया। ये गुणवाचक है, जातिवाचक नहीं है, ये गुणवाचक है। ये सारे गुण बताए आर्य के, जो परोपकारी हो, धर्मात्मा हो, हैं, सत्य विद्या आदि गुणों से युक्त हो, इन गुणों वाला व्यक्ति आर्य है। मुख्य बात तो गुणवाचक है। और गौण रूप से जो सदा से यहाँ का मूल निवासी है वो आर्य है, ये सेकंड नंबर पर है। और मुख्य प्रथम नंबर पर आर्य का लक्षण है जो वेदोक्त आचरण करने वाला हो, जिसका विचार चिंतन वेदानुकूल हो। अब सुनिए ठीक से परिभाषा आर्य की, जिसका विचार चिंतन सिद्धांत मान्यता वेदों के अनुकूल हो, जिसकी वाणी वेदानुकूल हो, सिद्धांत मान्यता जो बोलता है, चिंतन वेदानुकूल है, जो प्रवचन करता है, बातचीत करता है, वो वेदानुकूल है, और जिसका आचरण वेदानुकूल है। तो वाणी, विचार, व्यवहार सारा कुछ जिसका वेदानुकूल है वो आर्य है। तो ये तो गुणवाचक हुआ, इन गुणों वाला व्यक्ति आर्य है। और ये दूसरी बात है कि वो इतिहास की दृष्टि से देखें तो वो आर्य लोग सदा से यहीं के रहने वाले थे, कोई बाहर से यहाँ आकर के कब्जा करके यहाँ मालिक बन गए हो, ऐसे नहीं थे। वो यहीं के मालिक थे शुरू से ही, सृष्टि के आरंभ से। इसलिए हमारे देश का सबसे प्राचीन नाम आर्यावर्त मिलता है। ठीक हो गया? अब आगे देखते हैं। अगली परिभाषा है आर्यावर्त देश। लो, देश की भी आ गई बात। आर्यावर्त देश क्या है? तो कहते हैं महर्षि जी 41वां सिद्धांत है, हिमालय, विंध्याचल, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इन चारों के बीच और जहां तक उनका विस्तार है, उनके मध्य में जो देश है उसका नाम आर्यावर्त है। तो ये हमारे देश की सीमाएं बता दी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में ये स्थान है, और उनके बीच का हिस्सा और जहाँ तक इनका एरिया है फैला हुआ, वो सारा आर्यावर्त देश है। ठीक है? तो ये देश हमारा ही है। एक अपने आर्य समाज के सन्यासी हुए थे, स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी। स्वामी विद्यानंद सरस्वती दिल्ली के थे ये, और शिक्षा विभाग में पूरा जीवन इन्होंने काम किया। स्कूलों के प्रिंसिपल भी रहे, कॉलेजों के प्रिंसिपल भी रहे, और गुरुकुलों के अध्यक्ष भी रहे, और ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी में भी कहीं कुलपति, उपकुलपति, ऐसे ऐसे अच्छे ऊंचे पदों पर रहे। लक्ष्मी नारायण दीक्षित ये उनका पहला नाम था। बाद में संन्यास के बाद वो स्वामी विद्यानंद सरस्वती हो गए। दिल्ली मॉडल टाउन के रहने वाले थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, बस ऐसी छोटी सी पतली सी, उसका नाम था आर्यों का आदि देश। ये टाइटल से उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, आर्यों का आदि देश।
उसमें उन्होंने बहुत सारे प्रमाण दिए, जिससे ये सिद्ध किया कि आर्य लोग सदा यहीं के रहने वाले हैं, सदा से यहीं के मूल निवासी हैं, वो बाहर से नहीं आए। तो वो इसी पंक्ति की व्याख्या थी, तो उसका भी सहयोग ले सकते हैं। कुछ अगर विस्तार से जानना हो उस पुस्तक का भी सहयोग ले सकते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। 42 सिद्धांत 42। दस्यु अनार्य अर्थात जो अनाड़ी, आर्यों के स्वभाव और निवास से पृथक, डाकू, चोर, हिंसक, जो कि दुष्ट मनुष्य है, वह दस्यु कहलाता है। तो ये भी हम सुनते हैं, आरंभ में 2 प्रकार के लोग थे, आर्य और दस्यु। तो आर्य तो श्रेष्ठ व्यक्ति जो वेदानुकूल आचरण करते हैं। अब जो बच गए वेद विरुद्ध आचरण करने वाले, वो दस्यु, चोर, डाकू, लुटेरे, बेईमान, धोखेबाज, गड़बड़ वाले। तो महर्षि जी लिखते हैं अनार्य अर्थात जो अनाड़ी, अज्ञानी, वो अनार्य है। क्योंकि आर्य तो विद्वान है, आर्य तो वेदों को जानता है, वो तो पढ़ा लिखा है, समझदार है, बुद्धिमान है। और जो इसमें ये लक्षण नहीं है, पढ़ता नहीं, लिखता नहीं, उसको पता ही नहीं सत्य क्या असत्य क्या, तो वो अनाड़ी है। अनाड़ी अनट्रेंड, आर्य ट्रेंड पर्सन, शिक्षित, और अनार्य अनाड़ी अनट्रेंड पर्सन, जिसको शास्त्रों का कुछ पता नहीं। तो इस प्रकार से जो अज्ञानी अनाड़ी व्यक्ति है, आर्यों के स्वभाव और निवास से पृथक, आर्यों के स्वभाव से विरुद्ध है, उल्टे सीधे काम करता है, वेद विरुद्ध आचरण करता है, अधार्मिक व्यक्ति है। और निवास से पृथक, निवास था आर्यावर्त देश, आर्यों का निवास आर्यावर्त देश। तो जो लोग इस देश से बाहर के लोग हैं, जो अनाड़ी हैं, वेद के विरुद्ध आचरण करते हैं, वो सारे के सारे अनार्य हैं, और उनका नाम दस्यु है। तो आर्यावर्त में ये अनार्य रहते हैं? हाँ रहते हैं, वो वहाँ पर गुणवाचक लेंगे। इस देश में जो गुणवाचक आर्यों के विरुद्ध गुणकर्म वाले लोग हैं, वो अनार्य हैं, तब यहाँ ऐसा करेंगे। तो मैंने बताया ना, 2 एंगल से आर्य का अर्थ है, 2 एंगल से, एक निवास स्थान और एक गुणकर्म। तो यदि कोई अनार्य गुणकर्म वाला व्यक्ति इस देश में भी रहता है, तो भी वो दस्यु और अनार्य ही कहलाएगा, भले इस देश में रहता हो। और विदेश में कोई अच्छे गुणकर्म वाला हो, रूस में, जापान में, अमेरिका में, उसको हम आर्य मानेंगे, क्योंकि आर्य शब्द मुख्य रूप से गुणवाचक है। ठीक हो गया ना? तो ये 2 एंगल से इसको आर्य और अनार्य को समझना चाहिए। तो आर्यों के स्वभाव से विरुद्ध और निवास से पृथक, चोर, डाकू, हिंसक, जो कि दुष्ट मनुष्य हैं, वो सब डाकू दस्यु कहलाते हैं। ये दस्यु की पहचान हो गई। दस्यु से बच के रहो। इसी दस्यु को डाकू कहते हैं, इसी को आतंकवादी कहते हैं, इसी का नाम राक्षस है। पुराने जमाने में इसको राक्षस भी नाम से कहते थे, रामायण काल में। तो ये राम, रावण आदि आदि ये राक्षस के नाम से, रावण जो था वो राक्षस नाम से कहा जाता था। उस समय ये शब्द प्रचलित था। तो वैसे राक्षस का मतलब होता है स्वार्थी। रहसी क्षणोति इति राक्षस, जो रह त्यागे धातु है, उससे रहसी क्षणोति, जो एकांत देख करके लूट ले। भाई देखता है यहाँ कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, और एकांत है, जंगल का इलाका है, और ये सेठ आ रहा है पैसे वाला, इसको लूट लो। तो एकांत देखकर जो व्यक्ति किसी को लूट ले, उसको अत्याचार करे, अन्याय करे, उसका नाम है राक्षस। तो ये रावण और उनकी टीम वाले सारे राक्षस थे। राक्षस कुल भी है क्या? कुल तो फिर अब उस परंपरा से चल पड़े लोग, उसके बेटे पोते चलते पड़े, तो वो फिर कुल का नाम भी राक्षस हो गया। बाकी वो भी गुणकर्म वाला ही था। बाद में उनके परिवार में जो होते गए तो उसको राक्षस कुल कहने लग गए। तो जैसे ऋषियों के गोत्र चलते हैं, ऐसे उनके भी चल पड़े। हाँ, ऐसे ऐसे दुष्ट स्वभाव वाले उनकी कुल परंपरा में जो सारे होते गए, वो राक्षस कुल वाले हो गए। तो उनकी बड़ी बड़ी टीम थी, 10-10 हजार राक्षसों की सेनाएं होती थी खरदूषण के ज़माने में। खरदूषण भी नाम सुना होगा आपने, रामायण में आता है ना। तो बताते हैं उनकी 10-10 हजार राक्षसों की सेना होती थी।
और ये श्री राम जी ने सबको ठिकाने लगा दिया। तो ये तो हमेशा से चलता आ रहा है, आगे भी चलेगा, ये कोई रुकने वाला नहीं है। तो ये बात चल रही थी कि जो दुष्ट हिंसक मनुष्य है उसका नाम दस्यु कहलाता है। तो समय समय पर उसके नाम थोड़े बदलते रहते हैं। आजकल वो आतंकवादी है, जो आतंक फैलाता है वो डाकू ही तो है, और क्या, दुष्ट है, हिंसक है, अन्यायकारी है, इस तरह से। चलिए आगे चलें। अब आया वर्ण, 43वां सिद्धांत 43। वर्ण जो गुण और कामों के योग से ग्रहण किया जाता है वह वर्ण शब्द से लिया जाता है। तो हमने सुबह की कक्षा में इस पे थोड़ी चर्चा की थी, जाति वाले प्रसंग में, जाति और वर्ण के बारे में। वृणोतेर वर्ण, जो चुना जाता है उसको वर्ण कहते हैं। तो विद्यार्थी जैसे बताया था 10वीं 11वीं वो अपना फ्यूचर की फील्ड चुन लेता है। मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आर्किटेक्ट बनना है, वो चुन लेता है अपनी फील्ड कि मुझे इस फील्ड में काम करना है। कोई डॉक्टरी की चुन लेता है, मैं डॉक्टर बनूंगा। कोई चुन लेता है मैं पायलट बनूंगा। कोई कहता मैं राजनीति में जाऊंगा। कोई कहता मैं प्रोफेसर बनूंगा, विद्या पढ़ाऊंगा, टीचर बनूंगा। इस प्रकार से जो व्यक्ति जिस व्यवसाय को चुन लेता है, चुन लेने के कारण उसको वर्ण कहते हैं। वृणोति धातु है संस्कृत में, वृणोतेर वर्ण, जो चुन लिया जाए वो वर्ण। तो अपनी रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार व्यक्ति अपना भविष्य का काम चुन लेता है। तो महर्षि जी लिख रहे हैं जो गुण और कामों के योग से ग्रहण किया जाता है। तो एक में चिकित्सा का गुण है, उसकी बुद्धि चलती है चिकित्सा में। एक बच्चे की बुद्धि इंजीनियरिंग में चलती है, ठोक पीट में बढ़िया चलती है, फटाफट कोई भी बिगड़ी हुई चीज को ठोक ठाक के ठीक कर देता है वो। तो ऐसे अपनी अपनी रुचि के हिसाब से, गुण कर्मों के हिसाब से जो फील्ड वो चुन लेता है वो उसका वर्ण कहलाता है। तो जिसको विद्या पढ़ने पढ़ाने में रुचि हो वो ब्राह्मण बन जाएगा, उसने वो काम चुन लिया और मेहनत करके वो योग्यता भी प्राप्त कर ली। इस तरह से वर्ण होता है। व्यवसाय का नाम वर्ण है। और ये वर्ण के भेद आगे आ रहे हैं। 44वां सिद्धांत वर्ण कितने प्रकार के हैं उसके भेद बताते हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि हैं वे वर्ण कहते हैं। तो ये 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण जो वर्ण है उसका काम है पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना और दान देना और लेना। ये 6 काम महर्षि मनु जी ने बताए ब्राह्मण के। वो यज्ञ करता है, अपना खुद का अपना भी करता है घर में, और कहीं कराना हो परिवार में कोई संस्कार आदि हो वो भी कराता है। तो यज्ञ करता है, यज्ञ कराता है, 2 काम। फिर वो विद्या पढ़ता है और पढ़ाता है, 2 काम, 4 हो गए। और दान देता भी है और लेता भी है, दोनों काम करता है। उसको बहुत सारे लोग दान देते हैं, लो जी आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, धर्म विद्या का प्रचार कर रहे हैं, लोगों को अच्छी बात सिखा रहे हैं, बुराई से बचा रहे हैं, आप बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, चलो हमारी ओर से आपको सहयोग दिया जाता है, आप ये ले लो। तो वो दान ले भी लेता है और ज़्यादा हो जाए तो फिर बांट भी देता है। आगे ज़रूरत पड़े किसी को और उसके बाद ज़्यादा हो जाए तो बांट भी देता है। तो देना भी और लेना भी दोनों काम है उसके। तो भी 10% तो देना चाहिए। 10% अपनी इनकम का हिस्सा दान करना ही चाहिए, चाहे गरीब से गरीब हो उसको भी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इस बार गरीब क्यों बना? पिछली बार उसने दान नहीं दिया था इसलिए गरीब बना। क्या अगले जन्म में भी ऐसे ही गरीब रहना चाहता है? हाँ या ना? यदि आगे फिर वो धनवान बनना चाहता है, धनवान परिवार में जाना चाहता है, तो फिर बीज बोओगे तो फल मिलेगा। आम का बीज बोएंगे तो कौन सी फसल मिलेगी? आम की। और कड़वे करेले का बीज बोया तो फिर करेला खाने को मिलेगा। अनार का बीज बो, अनार मिलेगा। शलगम बो तो शलगम मिलेगी। जो बीज बोएंगे वही फसल मिलेगी। तो धन का दान करो तो धन मिलेगा, विद्या का दान करो तो विद्या मिलेगी, और ताकत से रक्षा करो तो बलवान क्षत्रिय का शरीर मिलेगा।
तो जैसा बीज बोएंगे वैसी फसल मिलेगी। यदि किसी को अगले जन्म में अच्छे धनवान परिवार में जन्म लेना हो तो उसको बीज बोना पड़ेगा धन का। आम का बीज बोएंगे तो आम मिलेगा, धन का बीज बोएंगे तो धन मिलेगा। आपको धन वाला अच्छा परिवार चाहिए, संपत्तिशाली, तो धन का दान करो। इसलिए सबको दान देना चाहिए, क्योंकि सबको आगे धनवान परिवार में जन्म लेने की इच्छा है। ठीक है, तो जितनी भी इनकम हो अपनी, उसमें 10% कम से कम 10% दान देना चाहिए, ऐसा वेदों का विधान है। दान देते हैं, महिलाएं तो देती नहीं, तो महिलाओं को पुण्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सवाल है आपका। मैं समझ गया। हाँ, तो इसका उत्तर भी सुन लीजिए। धन देना होता है कहीं संस्था में इधर उधर, जिसको भी देना होता है, तो पुरुषों के पास जेब में पैसे रहते हैं, वो अपना निकाल के दे देते हैं। लो जी 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, 2 लाख रुपये, तो पुरुष लोग पैसे होते हैं उनके पास, वो दान दे देते हैं। तो माताएं पूछती हैं कि दान तो पुरुषों ने दिया, हमको कुछ मिलेगा कि नहीं, पुण्य उसमें? तो इसका उत्तर है कि दोनों का आधा आधा हिस्सा है। स्त्रियों को भी पुण्य मिलेगा उसका। पति ने अगर पैसे दिए दान के, तो उसमें आधा पुण्य पत्नी को मिलेगा, आधा पुण्य पुरुष को मिलेगा, पति को मिलेगा, दोनों को बराबर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जो पति ने पैसे कमाए थे वो अकेले नहीं कमाए। पैसे जब कमाए थे तो भी दोनों ने मिलकर कमाए थे। आप कहें पत्नी तो घर में काम करती है, उसने कहाँ दुकान पे गई, उसने कहाँ पैसे कमाए? इसका उत्तर है कि पुरुष जो धन कमाता है वो पत्नी के सहयोग के बिना कमा ही नहीं सकता। पत्नी उसको सुबह नाश्ता नहीं दे, टाइम पर गर्मा गर्म नाश्ता नहीं दे, लंच नहीं दे बना के, बताओ कमा के दिखाओ। अकेले कमा के दिखाओ। दोनों का ऑफिस अलग अलग जगह है। स्त्री का ऑफिस उसका घर है और पुरुष का ऑफिस दुकान है। दोनों अपने अपने ऑफिस में काम करते हैं। पुरुष 10 घंटे काम करता है, पत्नी 15 घंटे काम करती है, उससे ज़्यादा काम करती है। इन लोगों का दिमाग खराब है जो कहते हैं पत्नी तो सारा दिन घर में बैठी रहती है, वो क्या करती है, पैसे तो पुरुष कमाता है। इनके मूर्ख लोग हैं, इनका दिमाग खराब है। पत्नी पति से ज़्यादा काम करती है, उसके ड्यूटी आवर्स पुरुष से ज़्यादा हैं। सुबह 5 बजे उठती है, तभी से रसोई चालू हो जाती है। 6 साढ़े 6 बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, तो उनके लिए उठ के नाश्ता टिफिन बनाना ये वो, और रात के 10 बजे तक लगी रहती है वो। तो सुबह 5 से लेकर रात के 10 बजे तक कितने घंटे हुए, गिनो। 5 से 5 तक 12, और 12 और 5 17, 1-2 घंटा रेस्ट का काट दो। 15 घंटे काम करती है पत्नियाँ, घर संभालती है सारा दिन। तो वो 15 घंटे के काम कर रही है, उसकी कोई कीमत नहीं। और पुरुष 8 घंटे 10 घंटे दुकान पर रहता है, उसकी तो आप पूरी कीमत गिन रहे हैं, उसने पैसे कमाए। तो वैदिक सिद्धांत ये है कि पुरुष बाहर काम करता है, स्त्री घर में काम करती है, दोनों मिलके पैसे कमा रहे हैं। इसलिए शादी के बाद जो संपत्ति होती है उसमें पत्नी का भी हिस्सा हो जाता है। 2.5 घंटे में वो मालकिन बन जाती है। पुरुष तो 15, 20, 25, 30 साल मेहनत करता है, तब जाके संपत्ति हाथ में आती है। और शादी होते ही पत्नी 2.5 घंटे में उसकी मालकिन हो जाती है, आधे की। होगी ना मालकिन? एक स्त्री ने पूछा, पंडित जी आपको शास्त्री करने की डिग्री प्राप्त करने में कितना टाइम लगा? बोले 14 साल। और आपकी पत्नी को? बोले 2.5 घंटे। वो 2.5 घंटे में शास्त्राणी बन गई और मुझे 15 साल लग गए शास्त्री की डिग्री प्राप्त करने में। तो बताओ स्त्रियां मजे में है कि नहीं? खूब मजे में, फटाफट वो मालकिन बन जाती है। तो वो भी घर की मालकिन है, हिस्सेदार है संपत्ति में, और फिर जो आगे कमाई होती है उसमें दोनों अपना अपना काम करते हैं। ये बात महर्षि दयानंद जी ने लिखी है सत्यार्थ प्रकाश में, कि स्त्रियां घर का काम करें, पुरुष बाहर का काम करें, दोनों मिलकर काम करते हैं तो पैसे कमाए जाते हैं। तो जो पैसे कमाए वो दोनों ने मिलकर कमाए, अकेले पुरुष ने नहीं कमाए। तो दोनों का अधिकार है। अब 2 में से कोई भी दान दे दे तो हिस्सा तो दोनों का है, इसलिए पुण्य भी दोनों को मिलेगा, चाहे पुरुष दे दे चाहे पत्नी दे दे। पत्नी भी अगर पैसे देगी तो उसमें भी आधा पुण्य हिस्सा पति को मिलेगा, क्योंकि पैसे तो कॉमन है दोनों के। ठीक है, स्पष्ट हो गया ना?
एक और चलो बात चल रही है प्रसंगवश और सुना दूं। आजकल माता पिता बच्चों को जो पढ़ाते हैं स्कूल कॉलेज में, तो उनके दिमाग में ये होता है कि हम अपने बच्चों को अपने पाँव पे खड़ा होना सिखा देंगे, ये अपने पाँव हाथ से पैसे कमाएं और इंडिपेंडेंट होकर के जिएं। लड़कों के लिए तो ये विचार ठीक है, पर आज जो बेटियों के लिए ये जो विचार बन गया ये गड़बड़ है, ये गलत है। आजकल माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को, बेटियों को भी शुरू से दिमाग में ये भर देते हैं, तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको आर्किटेक्ट बनना है, तुमको ये काम करना है, तुमको पैसे कमाने हैं। बचपन से उनके दिमाग में भर देते हैं तुमको पैसे कमाने हैं। क्यों कमाने भाई? तुम्हारी दादी पैसे कमाती थी, तुम्हारी नानी पैसे कमाती थी, तो वो इंसान नहीं थे क्या? उनको जीना नहीं आता था? उन्होंने घर नहीं चलाया क्या? आज जो बेटियां स्कूल कॉलेज में पढ़ रही हैं और ऊंची ऊंची डिग्रियां प्राप्त कर रही हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा घर उनकी दादी नानी ने चलाया, उनसे कम पढ़ी हुई थी और उनसे ज़्यादा अच्छा चलाया, फिर पढ़ाई का फायदा क्या हुआ? तो ये मेंटेलिटी बहुत खराब है, बहुत खतरनाक है, ये ऋषियों और वेदों के विरुद्ध है। ऋषियों का सिद्धांत ये है, पैसे कमाना पुरुषों का काम है, स्त्रियों का नहीं। पैसे कमाना किसका काम है? पुरुषों का। बाहर का काम पुरुषों के अधीन, सत्यार प्रकाश में लिखा है। बाहर जाओ, धक्के खाओ, दूर दूर यात्राएं करो, बोझा उठाओ, युद्ध लड़ो, मारा मारी करो, जो करो तुम जाओ, ये पुरुषों का काम है। और स्त्रियों का काम है घर संभालो, अच्छा अच्छा खाना खिलाओ सबको, सेवा करो, पुण्य कमाओ। सेवा करने में बहुत पुण्य मिलता है। आजकल की बेटियों का दिमाग ऐसे खराब कर दिया बचपन से ही, वो बड़ी होकर कहती हैं हमने क्या रोटियां बनाने के लिए इतनी डिग्री प्राप्त की है? ये जवाब आता है। मतलब उनके दिमाग में शुरू से ये भर दिया है कि हमें रोटियां नहीं बनानी। आत्मनिर्भर शब्द बहुत नेगेटिव। हाँ, गलत चला दिया ये गलत चला दिया कि हम आत्मनिर्भर होंगे, अपने पैसे खुद कमाएंगे। क्यों कमाएंगे भाई? आपके पति क्या खुद रोटियां बनाते हैं? आपके जो पति हैं, जो पुरुष लोग हैं, क्या वो स्वयं रोटियां बनाते हैं? वो क्यों नहीं कहते हम भी आत्मनिर्भर बनेंगे, अपनी रोटियां खुद बनाएंगे? वो क्यों नहीं कहते? वो तो सारा दिन हाथ लेके बैठे रहते हैं, हाथ फैला के, नाश्ता लाओ, चाय लाओ, भोजन लाओ। हम जब बेटियों से कहते हैं पैसे कमाना आपका काम नहीं है, ये पुरुषों का काम है, वो कमाएंगे, तो वो कहती हैं हमको पैसे मांगने पड़ते हैं, हाथ फैलाना पड़ता है। मैंने पूछा एक महीने में कितनी बार पैसे मांगने पड़ते हैं? 4 बार। जब आपको शॉपिंग करनी होती है शनि रवि को, महीने में 4 बार ही तो होती है, शनि रवि को, वीकेंड में 4 बार उनको हाथ फैलाना पड़ता है, जी पैसे दो, हमको साड़ी लेनी है, हमको अंगूठी लेनी है, हमको फलाना लेना है, जो भी लेना है। तो मैंने कहा आपको महीने में 4 बार हाथ फैलाना पड़ता है और पुरुष को हर रोज 8 बार हाथ फैलाना पड़ता है। बताओ कौन घाटे में? पुरुष घाटे में? स्त्रियों को महीने में 4 बार हाथ फैलाना पड़ता है, पैसे दो, और पुरुष को 8 बार हर रोज हाथ फैलाना पड़ता है। सुबह कहेंगे नाश्ता लाओ, फिर कहेंगे चाय लाओ, फिर कहेंगे लंच दो, फिर शाम को डिनर दो, रात को डिनर दो, फिर कहेंगे मेरे जूते लाओ, मेरा रुमाल कहाँ है, मेरे कपड़े लाओ। वो तो दिन में 8 बार 10 बार हाथ फैलाता है। बताओ, वो रोज 10 बार हाथ फैलाता है और आप महीने में 4 बार नहीं फैला सकते? आप उनसे ज्यादा मारा नहीं है क्या? कोई खर्चे नहीं बढ़ गए, आपकी इच्छाएं बढ़ गई हैं। आपकी दादी नानी ने कितने थोड़े में खर्चा चलाया और बहुत अच्छा घर चलाया, वो लोग ज्यादा सुखी थे। 4000 की चप्पल हो गए। हाँ तो फिर 4000 के हमारे 10,000 तो सिर्फ इच्छाएं बढ़ी हैं, जिसके कारण लोग परेशान हैं। जितनी इच्छाएं बढ़ाएंगे उतना दुखी। तो अपनी इच्छाओं को कम करो। कोई ज़्यादा पैसे कमाने में ज़्यादा सुखी नहीं है लोग, पर ये दिमाग में यही भर रखा भूसा कि हमारे पास बहुत पैसे होंगे तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। लोग जा रहे हैं विदेश में पैसे कमाने। अभी अभी मैंने किसी से कहा 5-7 दिन पहले, एक बिटिया मिली,
वो अपने परिवार में थी परिचित, तो वो मैं सत्संग में प्रवचन करने गया तो एक बिटिया मिली, उसने कहा गुरुजी नमस्ते। मैंने कहा नमस्ते। पूछा क्या हाल चाल है, बोला ठीक है। तो उसका पति भी साथ में था, शादी हो गई थी। तो मैंने कहा कहाँ रहती हो आजकल? बोली अब विदेश में जा रहे हैं हम लोग। कहाँ जा रहे हैं? कनाडा की तरफ, ऐसा कुछ नाम लिया, यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो मैंने कहा ऐसे घूमने जा रहे हैं या वहीं रहेंगे? तो ऐसे थोड़ा संकोच से बोली हाँ वहीं रहेंगे। उसका पति भी साथ में ही था। तो मैंने कहा वहाँ क्यों जा रहे हैं? पैसे कमाएंगे, और किस लिए जाएंगे? पैसे कमाने जाएंगे। मैंने कहा भारत में रोटी नहीं मिलती, यहाँ सारे भिखारी हैं। यहाँ करोड़ों व्यक्ति रहते हैं, 125 करोड़ से ऊपर लोग हैं, वो भी तो यहाँ रहते हैं, सबको खाना मिलता है, रोटी तो खानी है तो यहाँ खूब मिलती है। सिर्फ पैसे कमाने के लिए मत जाओ। और जाएंगे भी तो वहाँ आपको फायदा तो होगा इतना सा और नुकसान होगा इतना सारा। नुकसान कई गुना होगा। आप थोड़े से फायदे को देख रहे हैं और इतना बड़ा नुकसान नहीं देख रहे। बोली क्या नुकसान होगा? मैंने कहा नुकसान ये होगा कि अब आप विदेश में जाके टिक गए, साल 2 साल में आपके बच्चे हो जाएंगे, फिर वो बच्चों को आप 20 साल तक बड़ा करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, 1-2 करोड़ 3 करोड़ तो खर्चा हो जाएगा बच्चे पर। 2 करोड़ भी मानो, आजकल महंगाई बहुत है और विदेश में तो और भी महंगा है, भारत से भी ज़्यादा महंगा है। तो मैंने कहा एक बच्चे पर 2 करोड़ रुपए आप खर्च करेंगे 20 साल में, और 20 साल सेवा करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, रोटियां बनाएंगे, कपड़े धोएंगे, उनको स्कूल लाना छोड़ना। 20 साल सेवा करेंगे शरीर से, 2 करोड़ रुपया पैसा खर्च करेंगे, और 20 साल के बाद बेटा जवान हो जाएगा और वो विदेशी हो जाएगा। आपकी सेवा तो नहीं करेगा। आपको क्या मिला? आपके बुढ़ापे में आपकी दवा कौन लाएगा? आपको सत्संग में जाना कौन लेके जाएगा? वहाँ तो ऐसी परंपरा नहीं है कि वडीलों की सेवा करो, बड़े लोगों की। वहाँ तो कुछ नहीं है। वहाँ तो शादी से पहले मकान ढूंढ लेते हैं। मैं लंदन गया था, बहुत दिन हो गए, तब वो लंदन वालों ने कहा कि यहाँ छोटे छोटे घर होते हैं, महंगाई बहुत है, तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी शादी करने से पहले मकान ढूंढते हैं। पहले मकान ढूंढते हैं, फिर मकान खरीद के फिर शादी करते हैं, क्योंकि शादी करते ही उसको अलग चाहिए। एक घर में इतने कमरे नहीं है कि दादा दादी भी रह लें और माता पिता भी रह लें और चाचा चाची भी रह लें, सारे रह लें। छोटे छोटे घर हैं। तो वहाँ तो परंपरा ही ऐसी है, शादी बाद में करते हैं, पहले अलग होते हैं, मकान ढूंढते हैं, फिर शादी करते हैं। तो मैंने कहा 20 साल तपस्या करोगे, 2 करोड़ रुपया पैसा खर्च करोगे, उनके लिए इतने कष्ट उठाओगे, आपके हाथ में क्या आएगा? कुछ भी नहीं। और आपकी तो नस्ल ही खत्म, वो तो विदेशी नस्ल होगी, आपकी थोड़ी होगी। कागज पे आपके फादर के स्थान पे आपका नाम होगा, पर वो असल में तो विदेशी है बच्चा। आपकी परंपरा को वो जानता नहीं, भारत की परंपरा को जानता नहीं, वैदिक परंपरा को वो जानता नहीं, वो तो विदेशी कल्चर में बड़ा होगा। तो फिर आपके बच्चे नहीं हैं, आप क्यों उनके लिए पैसे खर्च कर रहे हैं इतने, और क्यों 20 साल तपस्या कर रहे हैं आप? हाँ, विदेश में रहने के लिए और पढ़ाने के लिए आपको इतना नुकसान बाद में समझ आएगा, आज समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने उसको अच्छी तरह समझाया। और बहुत सारे लोग हैं, मैं सबको रोकता हूँ, विदेश मत जाओ, घूमना फिरना हो जाओ, 2 महीना 1 महीना घूम आओ, कोई बात नहीं, दुनिया देखनी चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम भी मुक्ति में सब देखेंगे। हम भी मुक्ति में जाएंगे, हम भी पूरी दुनिया की सैर करेंगे। सैर करना कोई बुरी बात थोड़ी है, पर वहाँ टिक जाना और विदेशी कल्चर में जीना ये ठीक नहीं। कल्चर वाइज भी देखें तो भारत की कल्चर अच्छी है, विदेशी कल्चर अच्छी नहीं है। हाँ, वातावरण भी अच्छा है, वहाँ कितनी ठंड पड़ती है, वहाँ तो जिंदा रहने के लिए भी कितना बिजली फूकनी पड़ती है, तब जाके तो सांस लेके आदमी जी सकता है, और यहाँ तो फ्री में जी रहा है। जिंदा रहने के लिए उसको कोई हीटर कूलर कुछ नहीं चाहिए, इतने मौसम बढ़िया है, इतने आराम से रह लेते हैं लोग। और लंदन में अगर हीटर बंद हो गया तो मर जाएंगे ठंड में, इतनी भयंकर ठंड है। अमेरिका में, कनाडा में बहुत ज़बरदस्त ठंड पड़ती है, खाम खा मर जाए आदमी हीटर नहीं हो तो इस तरह से अपने बच्चों को समझाएं विदेश ना जाएं। अगर आपने बेटा विदेश भेज दिया तो आपने भी बेटा खो दिया और बहू भी खो दी। बेटा बहू लेकर आएगा, वो बहू भी तो साथ रहेगी उसके, आपके घर में थोड़ी सेवा करेगी।
अगर अपने बच्चों को विदेश में रख दिया तो आपका बेटा भी गया, बहू भी गई और पोता पोती भी गए, सब गए। आप तो अपनी नस्ल खत्म कर रहे हैं। इसलिए ऐसी गलती ना करें, भारत में रहें। भारतीय सभ्यता संस्कृति दुनिया में सबसे अच्छी है, सुखदायक है। यहाँ पर पूरी व्यवस्था है, जीवन जीने की भी और मोक्ष प्राप्ति की भी। दोनों दृष्टि से भारत की परंपरा जो यहाँ की है सभ्यता, वो सबसे अच्छी है। इसलिए भारत में रहो और बच्चों को अपने साथ रखो। कम से कम एक बेटा बहू तो आपके साथ रहे बुढ़ापे में, जो आपकी सेवा कर दे। भारत में भी मैं देख रहा हूँ, माता पिता पंजाब में रहते हैं, एक बेटा बेंगलोर में रहता है, एक चेन्नई में रहता है। वो बूढ़े बेचारे रोटियां भी खुद बनाते हैं, झाड़ू पोछे भी खुद करते हैं। और फिर आजकल खतरा बहुत है, बूढ़े बूढ़े लोगों को लोग मार जाते हैं, नौकर लोग या चोर डाकू। जो बूढ़े बूढ़े लोग अकेले रहते हैं वो रात को आके उनको मार देते हैं और पैसे लूट के ले जाते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। माता पिता को कम से कम अपने बुढ़ापे में सेवा करवाने के लिए कोई एक बेटा बहू अपने साथ जरूर रखनी चाहिए। अकेले नहीं रहना, आजकल ज़माना ठीक नहीं है। और बेटियों को ये सिखाएं कि हम तुमको पढ़ा रहे हैं, पैसे कमाने के लिए नहीं। पैसे कमाना शिक्षा प्राप्ति का उद्देश्य नहीं है, इसलिए बेटियों को पढ़ाओ। पढ़ाने का विरोधी नहीं हूं मैं। वेद में लिखा है, ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम। वेद में लिखा है कि ब्रह्मचर्य का पालन करके कन्या युवती होकर अपने गुणकर्म अनुकूल पति को प्राप्त करे। तो पुरुष भी पढ़े, स्त्रियां भी पढ़े, पढ़ने का विरोध नहीं है। पैसे कमाने का विरोध है। पैसे कमाना स्त्रियों का काम नहीं है, वो पुरुषों का काम है। एक बिटिया ने पूछा, जब हमें पैसे ही नहीं कमाने, बीटेक करती थी वो, उसने मुझे व्हाट्सएप पर सवाल किया। ऐसे बहुत लोग पूछते रहते हैं, तो जब हमें पैसे तो कमाने नहीं तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? मैंने कहा इसलिए पढ़ रहे हैं बुद्धि के विकास के लिए। बच्चों को ये सिखाइए, तुम्हें इसलिए हम पढ़ा रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि का विकास करना है। बिना पढ़ाई किए बुद्धि का विकास नहीं होता, कम होता है। दुनियादारी देख के इधर से उधर से थोड़ा सीखेंगे और कठिन कठिन विषयों को पढ़ेंगे तो उससे बुद्धि का विकास होता है, आईक्यू लेवल बढ़ता है। तो वो बुद्धि का विकास क्यों करना? घर चलाने के लिए। आपकी दादी नानी जो घर चलाती थी उसमें बहुत बुद्धि थी। भले ही स्कूल में 4 चौपड़ी पढ़ी, कोई 2 चौपड़ी पढ़ी थी, कोई बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, तो भी बुद्धिशाली बहुत थी। उसने घर चलाना सीख लिया था और बढ़िया घर चला के दिखाया। इतना घर आपकी एमटेक बेटी नहीं चला सकती, इतना अच्छा घर वो नहीं चला सकती आजकल की पढ़ी हुई, जितना अच्छा आपकी दादी नानी चलाती थी। उसने कोई पैसे नहीं कमाए, कोई नौकरी नहीं की और बहुत अच्छा घर चलाया, सबकी सेवा की, बहुत पुण्य कमाया। तो जो बेटियां ये कहती हैं फिर हम पढ़ाई क्यों करें, उसका उत्तर है घर चलाने के लिए बुद्धि चाहिए और बुद्धि के विकास के लिए पढ़ना चाहिए। ये उसका उत्तर है। घर में कोई अतिथि आता है, कोई विद्वान आता है, कोई सन्यासी आता है, उसकी सेवा कौन करेगा? उसको खाना कौन खिलाएगा? अगर घर में कोई है ही नहीं, दोनों चले गए नौकरी पे, तो घर में कोई आएगा ही नहीं। आपका अतिथि यज्ञ का भी पत्ता साफ। अतिथि यज्ञ आप कर नहीं सकते क्योंकि घर में कोई है ही नहीं, सब खत्म हो जाएगा। और आपके घर में कोई सन्यासी नहीं आता, कोई उपदेशक नहीं आता, तो आप भटक जाएंगे, आपके बच्चे भी भटकेंगे, माता पिता भी, और उनके घर में होंगे फिर लड़ाई झगड़े। उनका समाधान कौन करेगा? वो सन्यासी आएगा तो कुछ सुनाएगा, कुछ बताएगा, कुछ समझाएगा, तभी आपके झगड़े खत्म होंगे। और नहीं तो उनके अभाव में फिर आप कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में 15 साल तक केस चलेगा और 15 साल टेंशन में रहेंगे, लाखों रुपया वकीलों को देंगे। तो उसमें क्या लाभ है? एक सन्यासी आएगा, 2-4 रोटी खाएगा, 1500 आप दक्षिणा देंगे, थोड़ा किराया भाड़ा देंगे और आपका कोर्ट केस बचा देगा, आपको कोर्ट में जाने से बचा देगा। बताओ कितना सस्ता है, कितना इकोनॉमिकल है। ये ऋषियों की सी परंपरा है, वेदों की परंपरा है कि थोड़े से खर्चे में आपके घर के झगड़े निपटा देगा, मुफ्त में। क्या मुफ्त जैसा ही तो है ना। वकीलों को लाखों रुपए फीस देनी पड़ती है और सन्यासी 2-4 हज़ार में आपका घर ठीक ठाक करके चला जाएगा 2 ही दिन में, और वहाँ 15 साल लटकते रहेंगे केस में। तो इस प्रकार से वैदिक सभ्यता से जीना चाहिए। बच्चों को बुद्धिमान बनाएं, घर चलाना सिखाएं,
उनको खाना बनाना सिखाएं। ये रोटी खाकर, रोटी खिलाकर घर के सब लोगों की सेवा करना बहुत बड़ा भारी पुण्य मिलता है इसमें। ये छोटा सा काम नहीं है कि हम बस रोटियां ही बनाते रहे। अरे रोटियां बनाना बहुत पुण्य का काम है, आप उसको अंडर एस्टिमेट मत करो, उसकी कीमत कम मत समझो। रोटी खिलाकर एक आदमी की जान बचाई आपने, तो जान बचाने में कितना पुण्य मिलता है। और अच्छा खाना खिलाओ, बढ़िया स्वादिष्ट बना के, स्वास्थ्यवर्धक, बुद्धिवर्धक, रोगनाशक बढ़िया खाना खिलाओ, कितना भारी पुण्य मिलता है। ये तो भगवान ने बहुत अच्छा किया, आपको इतना सौभाग्य का अवसर दिया स्त्रियों को कि आपको बहुत बढ़िया पुण्य कमाने का अवसर है। पुण्य कमाओ, और घर में रहेंगे तो सुरक्षा भी रहेगी। बाहर देखो ट्रेन में, बस में कितना बदतमीजी होती है ट्रेन में महिलाओं के साथ, ऑफिस में होती है, बाजार में होती है, दुकानों पर होती है। उस सारे आक्रमण से भी बच जाएंगे, घर में सुरक्षित रहेंगे। और फिर मान लो आपने कंप्यूटर सीख लिया, बेटियों ने अगर कुछ सीख भी लिया, 1-2 घंटा आपको फुर्सत बचती भी है, तो अपने पति को सहयोग करो। पति का जो काम है ऑफिस का, अकाउंट्स वगैरह का, वो काम आप 2 घंटा उसमें कर दो कंप्यूटर से, तो आपका टाइम पास भी हो जाए, पति की हेल्प भी हो जाए और आपकी सुरक्षा भी रहे घर में। तो इस तरह से बेटियों का विकास करें, उनको बुद्धिमती बनाएं। पैसे कमाना उनका लक्ष्य नहीं है, वो पुरुषों का काम है। जब तक पुरुष पैसा कमाने लायक ना हो जाए, अपने घर परिवार का संचालन करने में समर्थ ना हो जाए, तब तक शादी नहीं करो, तब तक उसकी शादी नहीं करना, ताकि आपको ये समस्या ना आए कि दोनों कमाएंगे तो घर चलेगा। क्यों घर चलेगा? दो कमाएंगे, वो दूसरी का कमाना ही गलत है, उसको कमाना ही नहीं है, उसको घर में काम करना है। वो घर का काम कौन करेगा? अगर आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना रखना चाहते हैं, जो आदमी सुखी होना चाहता है उसका स्वास्थ्य तो ठीक होना चाहिए या नहीं? स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो सुखी कैसे होगा? और स्वास्थ्य सुखी तब हो, स्वास्थ्य अच्छा तभी होगा जब उसको खाना ठीक मिले। उसका मूल आधार है भोजन, स्वास्थ्य का। और भोजन कोई तो चाहिए ना जिसको भोजन की जानकारी हो, कि सुबह क्या खिलाना चाहिए, शाम को क्या खिलाना चाहिए, रात को क्या खिलाना चाहिए, दोपहर में क्या खिलाना चाहिए, किस मौसम में क्या खिलाना चाहिए। अब ऋतु बदल रही है तो क्या खिलाना चाहिए। इसलिए महिलाओं के लिए आयुर्वेद पढ़ना अनिवार्य है। महर्षि दयानंद जी ने आयुर्वेद पर जोर दिया, स्त्रियों को आयुर्वेद पढ़ाओ। व्याकरण, आयुर्वेद और गणित, 3 चीजें कंपलसरी महिलाओं के लिए। ये क्यों कंपलसरी की? क्योंकि भोजन खिलाना पिलाना उनका काम है, तो उनको आयुर्वेद के बिना वो ठीक से खिला नहीं पाएगी। उस पर जोर लगाओ। गणित इसलिए पढ़ना है कि नौकरों का हिसाब किताब करना है। घर में नौकर आते हैं, उनसे काम लेना है, उनको हिसाब से तनख्वाह भी देनी है, तो वो डिपार्टमेंट महिलाओं के पास रहता है। तो हिसाब किताब ठीक कर लें, गणित पढ़ो। भोजन की व्यवस्था अच्छी रखें, आयुर्वेद पढ़ो। और भाषा अच्छी बोलें, सभ्यतापूर्वक शुद्ध भाषा बोलें, इसलिए व्याकरण पढ़ो। ये 3 सब्जेक्ट महिलाओं के लिए बहुत जरूरी लिखे हैं सत्यार्थ प्रकाश में। तो सारी बातों का उत्तर हो गया साफ। महिलाओं को पैसे नहीं कमाने, कुछ क्षेत्रों में महिलाओं को काम करना चाहिए, कुछ क्षेत्रों में, पर वो भी पैसे कमाने के लिए नहीं, महिलाओं की रक्षा के लिए, महिला समाज की सुरक्षा के लिए, चरित्र की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। इस पर्पज से उनको वो काम करना चाहिए। पैसे कमाना मुख्य उद्देश्य नहीं है। जैसे शिक्षा विभाग, एजुकेशन, महर्षि दयानंद जी ने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में, पुरुष पुरुषों को पढ़ावें और स्त्रियां स्त्रियों को। लिखा है कि नहीं? पुरुष पुरुषों को पढ़ावें और स्त्रियां स्त्रियों को पढ़ावें। कन्याओं के गुरुकुल में सब कर्मचारी स्त्रियां होनी चाहिए, पुरुषों के गुरुकुल में सब कर्मचारी पुरुष रहने चाहिए। तो महिला टीचर होनी चाहिए, तभी तो कन्याओं को पढ़ा सकती है वो। इसलिए शिक्षा विभाग में महिलाओं को जाना चाहिए। और स्कूलों में, मान लो आजकल की स्कूल की बात करें तो वो भी 5-6 घंटे की होता है स्कूल। तो मान लो आधा दिन महिलाएं जाएंगी भी, तो फिर आधे दिन बाद उनकी छुट्टी, फिर अपना घर संभालें।
जो ऑफिस में नौकरी करती है 8-8 घंटे, तो उनका तो घर सारा बिगड़ जाएगा, उनका खुद का स्वास्थ्य बिगड़ता है, काम ज़्यादा करना पड़ता है, बच्चे भी पालो, घर की रोटियां भी बनाओ और नौकरी भी करो, 3 गुना काम। जबकि ईश्वर ने उनको 2 काम दिए, बच्चे पालो और घर संभालो, नौकरी पे नहीं जाना। अब जो माताएं दादी नानी पूरा दिन घर रहती हैं, घर संभालती हैं, उनको 22 घंटे काम रहता है, 24 में से 1-2 घंटा मुश्किल से फ्री मिलता है। दोपहर में थोड़ा विश्राम कर लें, 1-आध घंटा 2 घंटा, बाकी 22 घंटे घर में काम रहता है। अब उनमें से जो बेटियां नौकरी पर जाएंगी तो 8 घंटे कहाँ से निकालेंगी? 22 में से 8 घंटे काम में निकाल दिए तो इस 8 घंटे में घर का विनाश हो जाएगा। उनकी खुद की स्वास्थ्य की स्थिति खराब होती है, हेल्थ अच्छी नहीं होती, क्योंकि खाना पीना ठीक से मिलता नहीं, और काम डबल करने से शरीर टूट जाता है, और बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ता है, उनको ठीक से समय पर खाना नहीं मिलता और प्रेम से नहीं मिलता। जो बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए उसके लिए टाइम ही नहीं है, इसलिए बच्चे बिगड़ रहे हैं। माता पिता उनको समय ही नहीं दे पा रहे जो उनको अच्छे भारतीय संस्कार देने चाहिए। तो नौकरी करने में ये सारा नुकसान है। तो 8 घंटे बाहर जाएंगे तो घर का तो विनाश हो जाएगा। ये सब दुनिया देश इसीलिए बिगड़ा कि जो माताओं ने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, उनको वात्सल्य नहीं दिया, प्रेम नहीं दिया, अच्छा भोजन नहीं दिया, समय पर नहीं खिलाया, उनके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा, इसलिए सब दुनिया बिगड़ गई। तो बाहर जाएंगे तो घर की व्यवस्था बिगड़ेगी, स्वास्थ्य बिगड़ेगा, परिवार का स्वास्थ्य बिगड़ेगा, फिर काय का सुख? पैसे क्या करेंगे आपका? पैसे से आप दवाई खरीद सकते हैं, स्वास्थ्य नहीं। बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते। संपत्ति से मोटर गाड़ी तो खरीद लेंगे, पर मन की शांति थोड़ी मिलती है। वो आपस का जो प्रेम है, जो संगठन है, जो एक दूसरे के प्रति सद्भावना है, आदर है, सम्मान है, वो आप पैसे से नहीं खरीद सकते। इसलिए अपनी इच्छाओं को कम करें, कंट्रोल में रखें, थोड़ी इच्छाएं रखें, थोड़े पैसे कमाएं और आराम से खुश होकर, स्वस्थ होकर, सुखपूर्वक जिएं। ये वैदिक सिद्धांत है जो वेदों के अनुसार बताया ऋषियों ने। फिर मान लो कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, अब घर कौन चलाए? पति का तो देहावसान हो गया। तो उस स्थिति में जो पति ने कमाया अब तक, उससे घर का खर्चा चले। फिर घर में और पुरुष हैं, दादा हैं, चाचा हैं और मामा हैं, जो पुरुष लोग हैं, वो उस घर का खर्चा दें। पैसे कमाना पुरुषों का काम है, स्त्रियों का नहीं। वो नहीं जाएंगी पैसे कमाने। पर आजकल जो बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, तो माता पिता के दिमाग में पता क्या है? उनके दिमाग में यह है कि हमारी बेटी बड़ी होगी, शादी करेगी, ससुराल जाएगी, 1-2 साल रहेगी, फिर वो पति से झगड़ा करेगी, फिर वो डिवोर्स करेगी, फिर लौट के वापस आएगी, फिर अपना कमाएगी और खाएगी, हमारी जान छूटी। हम इसको जिंदगी में रोटियां खिलाएंगे। इस अपनी मुसीबत से बचने के लिए बेटियों को शुरू से ही वो ये सिखा रहे हैं, तुमको अपने पैसे खुद कमाने। ये गलत। तो वेदों के अनुसार ये सिद्धांत है, स्त्री को कभी भी पैसे कमाने बाजार नहीं जाना है, नौकरी पे नहीं जाना है। अगर घर में पैसे की जरूरत पड़ेगी तो पति देगा, देवर देगा, जेठ देगा, ससुर देगा, उसका पिताजी देगा, उसका भाई देगा, उसका मामा देगा, उसका चाचा देगा। वो पुरुष किस दिन काम आएंगे? उनका काम है पैसे देना और घर की स्त्रियों की रक्षा करना, उनका पालन करना। ये है वैदिक सिद्धांत। तो स्त्रियों को पैसे कमाने नहीं जाना है। फिर भी आजकल के ज़माने में लोग ऐसा नहीं कर पा रहे, तो फिर उसका अंतिम उपाय है, जो आपने कंप्यूटर सीख भी लिया तो अपने घर बैठ के ऑनलाइन काम करो। आजकल तो चल रहा है वर्क फ्रॉम होम, घर बैठे बैठे काम करो। तो घर बैठे बैठे अपनी सुरक्षा पहले, पैसा बाद में। पहले अपने जीवन की सुरक्षा, अपने चरित्र की रक्षा, अपने परिवार की रक्षा, उसकी प्रायोरिटी है। पैसे का नंबर बहुत बाद में, थोड़ा कम मिलेगा, रूखा सूखा मिलेगा, जैसे तैसे जी लेंगे, पर अपने स्वास्थ्य की, चरित्र की रक्षा करना सबसे पहली हमारी आवश्यकता है। उसका ध्यान रख करके फिर हम अपना जीवन चलाएंगे।
तो इस तरह से हमको अपने बच्चों का विकास करना चाहिए। माता पिता को इस दिमाग से बच्चों का विकास करना चाहिए कि इनको पैसे कमाने के लिए नहीं भेजना है, इनको बुद्धिमान बनाना है, ये अपना घर अच्छी तरह चला सकें, वैदिक परंपरा से चला सकें, और इसी परंपरा से वो सबसे अधिक सुखी हो सकते हैं। विदेशी कल्चर में कोई सुखी ना हुआ ना होगा। ठीक है जी, आ गया समझ में? चलिए, समय हो गया, विराम देते हैं। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। तो ये हमारा 2 दिन का सत्र था, इसको यहाँ विराम देते हैं। अभी हमारी इस सत्र की आखिरी कक्षा थी, बाकी फिर जब अनुकूलता होगी फिर आगे चलाएंगे। इतना ही कहकर विराम। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी कक्षा वेदों के विचार, ऋषियों के विचार सुने। इन बातों पर चिंतन करेंगे और अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। सबको सादर नमस्ते जी बोलिए। सबको सादर नमस्ते। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।